कौन है सुधीर आष्टा जी? मनपसंद खाना खाना है, अपने टेस्ट के अनुसार बनाना है और पेट भर के कम से कम 5 बार खा ले। मतलब उन्होंने कोई फिर डिग्री हासिल की या फिर अपने बेसिस पर ही पढ़ के उन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया? डर को निकाल रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि जिससे आपके अंदर पराठा खाने की हिम्मत आ जाए। मुझे जहर तो खिला नहीं रही, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खुद ही मिलावट कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भर के खाओ, भर के खाओ, पेट भर के खाना है। हर भूखे का वजन बढ़ता है। ये अगर खाने से डरने से वजन बढ़ता है तो इन लोगों को भी लगेगा ना, अरे हमने तो यार मिस्टेक कर दी, ये तो खाना खा खा के वजन कम कर रहे हैं। पेट भर के 2.5 पराठे खाए, मजे के साथ खाए और मेरा वजन 24 घंटे में 1 किलो कम हो गया, एक कह दी 2 किलो कम हो गया। तो जब मेरे को ये मंत्र मिल गया कि सब खाओ और वो करो, तो मैं आपके पास क्यों आऊं? मतलब मैं कह रहा हूँ आप टीवी देखो ना, कैसे? मैं थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहती हूँ, कैसे कम हो सकता है? डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मी, जस्ट एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ। 15 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं और पेट आपका गया और वजन फिर भी बढ़ता है। आप जिंदा बाहर आओगे कि नहीं आओगे ये भी एश्योर्ड नहीं होता है। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं खानी खा लो। ब्रेकफास्ट पे मैंने आपसे कहा आप पराठे खाइए तरह तरह के। मैंने आपको पूरी दिनचर्या बता दी कि नहीं बता दी? एक एक आइटम बता दिया। रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हो तो खा लो, अपने टेस्ट के अनुसार खा लो, पेट भर के खा लो। टीवी देखते हो खा लो। जब मैं आपको कह रहा हूँ बॉस तू खा ना मैंगो यार, मौज से खा, तो वो उसका असर ही अलग तरीके का होने वाला है। खाना खाओ मस्त रहो। यस, दिस इज हाउ इट इज। आज के टाइम में हेल्दी वेट मेंटेन करना कितना जरूरी है ये हम सभी जान चुके हैं। जिनका वेट ज्यादा है वो वेट कम करना चाहते हैं, जिनका वेट कम है वो अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हैं। लेकिन जहां भी वेट लॉस की बात आती है सबसे पहले बात आती है डाइट की। और डाइट का मतलब कि आपको बोल दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है जो आपका पसंदीदा खाना है, और जम के एक्सरसाइज करनी है। लेकिन कैसा हो कि कोई आपको बोले कि ना तो आपको डाइट करनी है, ना ही अपना मनपसंद खाना आपको छोड़ना है, खूब पराठे खाओ, खूब पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, जो मन करे वो खाओ, और एक्सरसाइज वो तो करने का सवाल ही नहीं है। तो आप ज़रूर ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज जो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं वो यही कहते हैं, ना आपको डाइट करनी है ना आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन फिर भी आपका वेट कम होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, इन सभी सवालों में आज हम बात करेंगे सुधीर आष्टा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी मुझे अपने इस जीवन कोश में बुलाने के लिए। थैंक यू सर। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते होंगे, जिस तरह से आपके पॉडकास्ट आते रहते हैं हम लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि कौन है सुधीर आष्टा जी। तो पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि क्या कौन है सुधीर आष्टा जी और कैसे ये इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। मैं बाय एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर की, मैंने बीई मैकेनिकल किया जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उसके बाद मैंने भारत सरकार की एक कंपनी में नौकरी की और फाइनली रिटायर हुआ, नॉर्मल वे में रिटायर हुआ चीफ जनरल मैनेजर मैकेनिकल की पोजीशन से। जब मैं नौकरी कर रहा था, बॉम्बे में पोस्टिंग था या आसाम में पोस्टिंग था, तो श्रीमती जी हमारी जो आशा जी हैं उन्होंने मानव जीवन में कल्याण करने के बारे में कुछ सोचा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेस्टिनी होती हैं। वो फिटनेस में हमेशा से इन्वॉल्व थी स्कूल के ज़माने से, और फिर ये बाद में अपने परिवार से थोड़ी सी फ्री हुई कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चे पढ़ाई में लगे हुए। तो वो जो बीज उस समय रोपा गया था कि एनर्जी के लिए खाना चाहिए, तो ये वहाँ पे आके दोबारा से वो पेड़ एक जन्मा, एक फल लगना वहाँ पे शुरू हुआ, जो 2008 के आसपास की बात है। अच्छा। जब आप आसपास कहीं देखते हो तो आपको लगता है कि यार महिलाएं जो हैं वो स्वास्थ्य से बहुत परेशान है। आपकी कोई रिश्तेदार कह रही है भाभी ऐसा हो रहा है, कोई कहेगी जी ऐसा हो रहा है, कोई फ्रेंड है मान लीजिए सोसाइटी में, वो कह रही है ये प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो इनको लगा, और वजन तो बढ़े हुए हैं। तो वो तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से 2008 से ये धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। फिर इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया किताबें पढ़ के। कौन सी किताबें? किताबें 2 तरह की हो सकती हैं संगीता जी, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। एक तो होती हैं जो करिकुलम की किताबें होती हैं, जो बीएससी न्यूट्रिशन, एमएससी न्यूट्रिशन में पढ़ाई जा रही होता है हमारा तो वो जो सिलेबस होता है। एक तो वो किताबें होती हैं, आप मार्केट में गए, खरीद के लेके आ गए, या कोर्स आपने किया, तो वो 1 करोड़ भी किताबें पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यही पढ़ने मिलेगा। 1 करोड़ भी पढ़ लो तो वही मिलेगा। और ये सब थ्योरेटिकल पुस्तकें होती है कि आपको एक डिग्री देने के हिसाब से, सर्टिफिकेट देने के हिसाब से पढ़ा दी जाती हैं। आप रट लेते हो, एग्जाम देते हो,
पास हो जाते हो, नंबर आते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरी किताबें वो होती हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में ये करिकुलम पास किया, फिर वो रियल लाइफ में गए और वहां पे कुछ लोगों के ऊपर उस चीज को अपनाया और उसमें परिवर्तन कुछ किए या एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनको जो ये एक्सपर्ट्स हैं वो किताबें लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ऐसी भी किताबें 1 करोड़ हैं। आप अलग लिखोगे क्योंकि आपके एक्सपीरियंस अलग है, मैं अलग लिखूंगा क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस अलग है। यस और नो? तो ये 1 करोड़ रिसर्च के बेसिस, ये 1 करोड़ की 1 करोड़ किताबें कंप्लीटली अलग होंगी कि नहीं होंगी। तो आशा जी ने इन सेट ऑफ बुक्स को पढ़ने का जिम्मा उठाया और हमारे घर में बहुत किताबें पढ़ी हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाला कि ऐसा लगता है अगर इस तरीके का रूटीन कोई व्यक्ति जीवन में फॉलो करके चलेगा तो कल्याण होने ही वाला है, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और वजन भी कम होगा। अब आपने एक थ्योरी बना ली, अब उसको अप्लाई किस पे करें? अब मैं भी स्वस्थ, आशा जी भी स्वस्थ, वजन उनका भी ठीक ठाक 55-60 किलो, मेरा भी 55-60 किलो, तो अब किस पे अपनाए? मैं तो 100 किलो का हूं नहीं कि कम। तो इसके लिए आपको कोई तो चाहिए, और ऐसा चाहिए जो आप पे ट्रस्ट कर सके। तो इनकी एक भतीजी थी जो 16-17 साल की थी उस समय, जिसका वजन बढ़ा हुआ था, 90 किलो हो गया था। अच्छा। हाइट अच्छी थी बच्चे की तो, लेकिन उस एज में लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, खासकर से अगर गर्ल्स हैं तो कॉन्शियस हो जाती हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि बुआ मेरा वजन थोड़ा ठीक करना है। बुआ ने कहा मेरे पास तो एक सूत्र मैंने ऑलरेडी एक निकाला है, लेट अस सी, तुम तैयार हो? तो उन्होंने कहा तैयार हो। उनके ऊपर ये अप्लाई करना शुरू किया कि बॉस तुम ऐसे खाना खा लो, ऐसे खा लो, ऐसे खा लो। बच्चा स्कूल जा रहा है तो एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन खाना तो खा सकते हैं। उस बच्चे के ऊपर इसने काम करना शुरू किया। 9 मंथ्स उसने फॉलो किया, 26 किलो उस बच्चे का वजन कम हुआ। अभी आप सोचिए 90 किलो का बच्चा अगर 64 पे आके बैठता है तो कितना अच्छा लगेगा। तो फिर जब शुरू के हफ्तों में ये पता चल गया कि ये जो रूटीन आशा जी ने बनाया है ये रूटीन काम करता है, और जिसमें सिर्फ खाना खाना है, मनपसंद खाना खाना है, अपने टेस्ट के अनुसार बनाना है और पेट भर के कम से कम 5 बार खा लेना है, जिसमें फ्रूट का भी समावेश है और जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल का भी पूरा योगदान है। तो ये किया। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक कोई इनकी जो फ्रेंड है उसका भी वजन बढ़ा है, कोई आस पड़ोस के लोग हैं, 1 पे 2 पे 3 पे 5 पे करके 8 साल तक इसको करते रहे कि नहीं दिस इज वर्किंग। एंड लोगों में भी कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर, आपको मैं कुछ बताऊं तो मुझे अपने ऊपर भी तो ट्रस्ट होना जरूरी है ना पहले, तब तो मैं बताऊं। मेरा सवाल वही है कि जैसे आशा जी ने जब ये सारी चीजें वो कर रही थी जी, पढ़ रही थी जी, तो मतलब उन्होंने कोई इसका कोई फिर डिग्री हासिल की या फिर अपने बेसिस पर ही पढ़ के उन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया? बिल्कुल सही कहा। क्योंकि एक प्रोसेस तो होता है ना कि भाई अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ उसके बेसिस पे मैंने अगर कुछ डिजाइन किया है तो क्या मेरा थॉट प्रोसेस है, किसी की हेल्प ली या फिर कहीं से कुछ ऐसी डिग्री एक्वायर की कि जिसने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया कि यस वी कैन अप्लाई दिस ऑन पीपल? जी, तो अब सबसे बहुत सारे लोग, आप सर्टिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है, बिल्कुल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी लोगों को उसी से तो फील होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हो क्या गया है, आज के जमाने में लोगों की बुद्धि कहें वो उसी टाइप की हो गई है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपसे कहा, 1005 किताबों का सेट आपने 5 साल तक पढ़ते रहे और उसके बाद में आपने जो उस किताब में लिखा है आपको पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता है, आपने उसको पढ़ा और उसको पढ़ाया भी किसने, जो उन्हीं किताबों को पढ़ के आए हैं। अभी जो मास्टर जी हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चा, कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जहाँ पे एटम्स होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। तो आप इस चीज को गलत मानते हैं बिल्कुल, ये इस तरह के जो न्यूट्रिएंट? मैं उस पे आता हूँ। लेकिन ये जो पढ़ेगा ऐसे आंसर देगा। अभी मास्टर जी वाह कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन दी, 10 में से 10 मार्क मिले, और ये आपका सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफिकेट, दिस इज क्वालिफिकेशन। अब वो आप गए मार्केट में, आपने उसके बेसिस पे एक काम शुरू, लेकिन वो तो काम करता नहीं है। जो सर्टिफिकेशंस है वो थ्योरी बेस्ड है, पीएचडी भी थ्योरी बेस्ड ही है। बेसिकली थ्योरी का मतलब यह है आप जितने मर्जी स्कोपस पे जाके किसी भी जर्नल में जाके देख लीजिए, सारे के सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो सब थ्योरेटिकल हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा होता कि हमने 10 लोगों पे, 20 लोगों पे, 40 लोगों पे काम किया। इनके पास होते ही नहीं है। ये जितने भी न्यूट्रिशन पढ़े हुए प्रोफेसर्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस के पोडियम पे मेन लोग बैठे होते हैं, वो सारे 100-100 किलो के होते हैं।
तो इसलिए ये नहीं, वो मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे दूसरी जो बात हुई थ्योरी बेस्ड करके, हमने भी बहुत लोगों को ऐसे पीएचडी करते हुए देखा है और सुना है, लेकिन फिर भी एक लॉट तो ऐसा होता है कि कुछ लोग क्यूरियस निकल के आते हैं जो कुछ चेंज वाली चीज लेके आते हैं। तो अब हम दूसरी चीज पे आए कि जब ये तो जितनी भी चीज जो अभी तक हमने बात की, ये होती है रिसर्च की चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसी को खोद के दोबारा निकालते रहे जी, वही रिसर्च, वो रिसर्च हो गई। आशा जी ने जो किया है वो आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया है। अभी तक दुनिया में मोमबत्तियां जल रही थी, एडिसन ने एक बल्ब का निर्माण किया, वो एक आविष्कार है। वो आविष्कार बल्ब का निर्माण किया, हम सभी जानते हैं कि जब वो इसको इवॉल्व कर रहे थे, जब ये आविष्कार कर रहे थे, 9,999 एफर्ट फेल हो गए। 10,000वां जो प्रोडक्ट बना वो क्या कर रहा है, हमारे जीवन को रोशन कर रहा है कि नहीं। हम भी वही रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कुछ नहीं करना है। और ये अकेला प्रोग्राम है जो रिजल्ट दे रहा है और छुप के नहीं दे रहा। हम कोई क्लिनिक नहीं चला रहे हैं संगीता जी कि एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ मैं बैठा हूं, पता नहीं मैंने अपनी कोई डब्बी दे दी ऐसे घोल के, उस डब्बी में कोई मार्केट का प्रोडक्ट डला हुआ है, कैसे पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूं, आप अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खा लीजिए। गेहूं आप अपने खरीद के लेके आओ, एप्पल आप अपने खरीद के लेके आओ। आप बस तरीका बता रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं, आप उस तरीका बता रहे हैं, आपके मन में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं, ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं, डर को निकाल रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं कि जिससे आपके अंदर पराठा खाने की हिम्मत आ जाए। पराठा खाने की किसी की भी हिम्मत नहीं है आज की डेट में। Exactly. हमारा जो प्रोग्राम है संगीता जी, एक ग्रुप प्रोग्राम है। हाँ, वही मैं जानना चाहती थी एक बार शुरू से थोड़ा सा कि आपका एग्जैक्टली प्रोग्राम है, कैसे काम करता है, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहता है। जी, हमारा संगीता जी एक ही प्रोग्राम होता है जो 90 दिनों का होता है। मैं कोई 30 डेज का नहीं चला रहा, कोई 120 दिन का भी नहीं चला रहा। आपका वजन कितना भी होने दीजिए, आपकी ऑब्जेक्टिव कुछ भी होने दीजिए कि मुझे 60 किलो कम करना है, हम ये कहेंगे आप हमको एक 90 डेज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ये लाइव चलता है, आशा जी जूम पे लाइव बात करती हैं। जब अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो कितने भी लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ज्योग्राफी इज नॉट एन इशू, कोई कहीं पे भी बैठा हो, आउटसाइड इंडिया भी, और कहीं हमारे पास 92 देशों से अभी तक महिलाएं ज्वाइन कर चुकी हैं। 92 यानी कि सब लोगों के जीवन में हम परिवर्तन कर रहे हैं और उनके जीवन को बेटर बना रहे हैं। मान लीजिए किसी ग्रुप में 100 लोग हैं, 50 लोग ऐसे होंगे, यार आशा जी का प्रोग्राम ज्वाइन तो कर लिया लेकिन हिम्मत तो नहीं है पराठा खाने की, है ना, मैं तो नहीं खाऊंगी, ये मुझे पक्का बीमार बनाने वाले हैं। 50 लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। ज्वाइन कर लिया, फीस दे दी, लेकिन फिर भी मन में डर है। लेकिन 50 लोग तो ऐसे स्ट्रेंथ वाले हो सकते हैं जो कहेंगे बॉस अब आशा जी के दरबार में आ गए हैं, पैसे दे दिए हैं, 90 दिन तो मैंने समर्पण कर दिया है, जो ये कहेंगी मुझे जहर तो खिला नहीं रही। अब कुछ लोग हो सकते हैं कहते हैं गेहूं जहर है, चावल जहर है, वो अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा है नहीं, ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अगर हम ICAR से बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कोई भी फसल हमारे देश में GM नहीं है। दुनिया में भी कहीं पे भी जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन संभव ही नहीं है। कैसे, मतलब होता ही नहीं है, मॉडिफाई तो हो रही है, नहीं हो रही है, ये गलत धारणा है। केवल एक ही चीज जो कमर्शियल क्रॉप में लगती है, वो केवल एक ही चीज है, वो है कॉटन, उसको BT कॉटन कहा जाता है। पब्लिक रिसर्च हो सकती है, हो रही हो और हो रही होगी, ब्रिंजल में भी है और बहुत सारी चीजों में हो सकती है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है, वो कंजम्पशन के लिए नहीं आ रही, वो रिसर्च स्टेज में है, लेकिन कहीं पे भी कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो नहीं रहा है। चलो, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन आप कहते हैं अगर नहीं हो रहा है जी, तो इसका अडल्ट्रेशन का क्या करें? अडल्ट्रेशन एक अलग बात, वो एक अलग बात, पॉइजन नहीं बना रहा है खाने को। हाँ, बिल्कुल, अडल्ट्रेशन हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, अडल्ट्रेशन तो प्रॉब्लम है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एक पकी हुई सब्जी आप मार्केट से लेके आए या एक टमाटो की केचप आप बाहर से लेके आए, विज़-वी आप टोमेटो खा रहे हो, कौन सा एडल्ट्रेटेड ज्यादा होने की उम्मीद है? जो पैकेज्ड आइटम है, जो पैकेज्ड आइटम, मैंने आपसे कहा आप सब्जी घर में बनाइए, एडल्ट्रेटेड हो सकती है। मैंने आपसे कहा दाल घर में बनाइए, कुछ लोग दाल में जैसे कहते हैं कि भाई काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाते हैं, तो वो तो हो सकता है, दैट कैन ऑलवेज हैपन, लेकिन दाल में क्या हो रहा है? तो वो जो एडल्ट्रेशन है वो तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है ही, लेकिन आप खाना तो खाओगे ही, वो एक इश्यू है। बट अगर हम ये माने कि आप घर में, आप ये कह रहे हैं कि एक ज्यादा अडल्ट्रेशन वाली चीज को छोड़ के कम अडल्ट्रेशन वाली चीज पे जा रहे हैं। अभी आप गेहूं का आटा लेके आए, मान लीजिए पिसाया पैकेज्ड आटा लेके आए, और आपने गेहूं को चक्की में पिसवाया, तो कौन सा ज्यादा खराब होने की उम्मीद है?
पैकेज वाला, उसके हाँ, अंदर केमिकल भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्टेबलाइजर्स भी हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव भी हो सकते हैं, केमिकल डले हुए हैं और वो ऑफिशियली एडल्ट्रेटेड है। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए गेहूं है, गोदाम में रखा हुआ है, वहां कॉकरोच घूम रहे हैं, वहां पे चूहे उस पर सुसु कर रहे हैं, सो वो तो एक इशू है ही, बट उतना तो कोई भी व्यक्ति समझदार होगा। लेकिन गेहूं फंडामेंटली खराब नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड वाली जो चीज है उससे अलग है, अलग है। तो फ्रूट्स में क्या कहेंगे आप? जैसे फ्रूट्स में आजकल इंजेक्शन अंदर ही लगा देते हैं, कोई नहीं लगा रहा। अब वो मुझे मार्केट में जाके कैसे पता कि ये मैं जहर नहीं खा रही? ये जो चीजें हैं, ये जो स्टेटमेंट जो आपने कहा, ये उन लोगों ने भ्रमित करने के लिए फैलाए हुए हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। वो ये खासकर से जो न्यूट्रास्यूटिकल, वो क्या कह रहे हैं, फ्रूट तो बहुत इंजेक्शन। मैंने एक किसान से पूछा, वो कहता है मेरे पास इतनी बड़ी फसल है, मैं एक एक में इंजेक्शन लगाते बैठूंगा तो मेरा यही काम रहेगा। नहीं, किसान नहीं लगाते। हाँ। लेकिन जब वो किसानों से खरीद के लोग लेकर आते हैं, वो मान लो क्योंकि एक ट्रेवल करके लेकर आते हैं, उनसे कच्चा उन्होंने खरीद लिया, मान लो आम ही ले लिया, तो कच्चे आम ले लिए, उसको रास्ते में फिर वो पकाने के चक्कर में वो दूसरी जगह पहुंचते तक वो बताता हूँ, पक जाता है। इस देश में बहुत सारी एजेंसीज हैं सरकारी जो इन सब चीजों को मॉनिटर करती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, देन उसके बाद में आपकी फसाई एक होता है। ये सारे लोग ध्यान रख रहे हैं ना। मार्केट में कोई ऐसी चीज आती है और मैं ये कह रहा हूँ 95% तो ठीक है, 5% जो है, 5% तो सोना भी प्योर होता नहीं है। जैसे पनीर के बारे में हम सुनते हैं, तो अगर नकली पनीर पकड़ा गया, हाँ, तो आपको अगर पकड़ा गया तो आप ब्रांडेड खाना होगा। ये कब हो रहा है कि जब आपके शॉर्टकट आप करना चाह रहे हो और किसी ऐसी जगह से ले रहे हो कि हो सकता है कि कोई ब्रांडेड भी नकली मिले। क्यों, नकली को ब्रांड बनाना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है, बिल्कुल डिफिकल्ट। तो उन सब चीजों के बारे में तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं संगीता जी कि आपने मान लीजिए ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खाए, पोहा खाया, मान लीजिए पोहा खाया, अब उसमें क्या नकली होगा? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी उसमें आप नमक डालोगे, मिर्चें डालो, मिर्च में लोग कहते हैं बुरादा मिलाते हैं, तो अगर आप कोई सस्ते आइटम लोगे जो ठीक नहीं है तो उसमें हो सकता है मिलावट हो, तो मिलावट का तो तोड़ हो नहीं सकता है प्रॉबेबली। बट अगर आप कॉन्शियस है, अगर ऐसा लगता है तो साबुत मिर्चें ले आओ, घर में पीस लो। हम तो पीसते थे मामजस्ते में कि सरसों का तेल डाला और मिर्च को पीस लिया। यू कैन गो टू दैट। और आज तो मामजस्ता भी डालना नहीं, आपको मिक्सी में पीसना है। एक धनिया ले आओ, जीरा ले आओ, मिर्चें ले आओ और क्या हल्दी ले आओ और घर में पीस लो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। मैं ये सब चीजें क्यों पूछना चाह रही थी आपसे ऑलरेडी। हाँ, वो उसमें तो ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है कि अडल्ट्रेशन हो रही है या नहीं है। कि जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें आप लोगों को इस चीज के लिए भी अवेयर कराते हैं क्या कि कैसे वो जो है, जो भी उनकी डाइट है वो कैसे ऐसे मैनेज करें कि उसमें कम से कम अडल्ट्रेशन हो, कम से कम वो खराब चीजें खाएं? हम तो देखिए, हमारा दो चीजें आती है। एक तो हम डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल करते नहीं है। डाइट मतलब जो आप खा रहे हैं? नहीं, ओके, वो डाइटिंग में उसमें नहीं जा रही। ओके, हाँ, जो आप जो खाना खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, उस खाने में हम ये कह रहे हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी आप खा लीजिए, इडली सांभर खा लीजिए, डोसा उत्तपम जो भी खाना चाहे वो आप खा लीजिए। तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि अगर आप आटा गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेहूं पिसवा लेना ज्यादा बेटर होगा रादर देन बाइंग दी पैकेज्ड, वो ब्रांड कुछ भी हो। हाँ, वो गाइड करते हैं आप हम बताते हैं, यस, बिल्कुल बताते हैं जी। और हम ये भी कहते हैं कि जैसे अब कुछ चीजें ऐसी हैं आप खुद ही मिलावट कर देते हैं, हर व्यक्ति कर ही रहा है, अननोइंगली नहीं, नोइंगली करते हैं और गर्व भी महसूस करते हैं। जैसे दूध में पानी मिला देना। नहीं, वो नहीं हाँ, जैसे पानी को धनिया पानी बना देना, जीरा पानी बना देना, सौंफ पानी बना देना, उसको एल्कली पानी बना देना, तो ये मिलावट है। वो मिलावट है, वो मिलावट है और वो स्वास्थ्य खराब कर रही है। मिलावट का मतलब वही है, वो स्वास्थ्य खराब कर रही है। कैसे? मतलब क्योंकि यही सब चीजें, अब आपने जीरा बोला, अजवाइन, मेथी बोला, ये चीजें तो हम खाने में भी तो डाल रहे हैं। हाँ, उतना काफी है। बिल्कुल सही कहा। और हर खाने में आप मेथी नहीं डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो। नहीं, मतलब जैसे सब्जी बनाई तो जीरा तो डलेगा ही। जीरा डलेगा, अजवाइन डाल देते हैं, हाँ, धनिया डलेगा। जब भी आप अपने कॉमन इंटेलिजेंस से बताइए, जब भी आप अरबी की सब्जी बन रही है तो उसमें अजवाइन से छोकते हैं उसको। बिल्कुल। जब भी कद्दू की सब्जी बनती है तो मेथी डलती है। कद्दू की सब्जी बन रही है, मेथी डलती है। मेथी डलती है।
ये हमारी पुरातन विजडम है कि नहीं है? हाँ, तो फिर वो वहां पर प्रॉब्लम नहीं दे रही वो तो उसी हिसाब से डिजाइन की गई हैं चीजें समय के साथ। लेकिन अब क्या हो गया, ये जो नई ब्रीड के कुछ इन्फ्लुएंसर आ गए हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, आप कह रहे हो कि लौकी मत खाओ, जूस बना के पियो, क्यों? लौकी की मिलावट कर दी कि नहीं कर दी? लौकी के साथ आपने हाँ, ये मैं भी मानती हूँ कि जूस क्यों निकालो, उसको पूरा साबुत खाओ, साबुत खा लो। क्योंकि शरीर को हो सकता है, आपको मालूम नहीं शरीर को क्या चाहिए, और आपको लगता है कि आपको 4 लोग नमस्कार करते हैं तो आप ईश्वर से बड़े हो गए, और आप ईश्वर की चीजों में खिलवाड़ चालू कर दिया। आज पेट काटना शुरू कर दिया, नहीं ईश्वर ने आपको गलत बना दिया बॉस, ये जबान आपको गलत दे दी, टेस्ट गलत दे दिए। टेस्ट करना नहीं है, आपको फीकी फीकी बेस्वाद की चीजें खानी है। और हम कह रहे हैं कि आप मौज मस्ती से अपने टेस्ट की चीजें खाओ, कुछ भी खाओ। हाँ, सब कुछ खाओ, कुछ भी नहीं कह रहे हम कह रहे हैं एक गेहूं चावल से बनी हुई जो चीजें खाइए, है ना, और आप जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और पेट भर के खा लो। जब ईश्वर ने आपको स्टमक दिया है, ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको एक भूख की एक फीलिंग दी है, उस फीलिंग से क्यों लड़ते हो? आधा ही खाओ, भूख से आधा खाओ। कैसे पता, जब तक पेट भर नहीं जाएगा मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे भूख कितनी लगी है? और इस समय आपको पता चल सकता है कि इस समय कितनी भूख है आपको, और मेरी को कितनी रोटी की भूख है, पता चलेगा? तो उसको आधा कैसे करोगे? ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। मतलब खाते खाते पता लगता है कि भाई हाँ ठीक है, अब भर गया मेरा पेट। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, मैं नॉर्मली 2 रोटी खाता हूँ। ओके, जब मैं यहाँ नोएडा में आया हूँ तो कल रात को ज्यादा भूख थी, तो वो यहाँ पे तो मैं कहीं रुका हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा कि 1 रोटी, और आई सेड यस। यस्टरडे मैंने 3 खाई। अभी खाना खाने से पहले जब मैं बैठा हूँ हाथ धो के खाने की टेबल पे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 2 रोटी की भूख है कि 3 रोटी की भूख है? कैसे पता चलेगा? खाते हुए खाने के बाद ही पता चलेगा, या जब 2 रोटी खा ली, नहीं 1 रोटी की भूख हो रही, या तो मैं ये कहूं कि मैं 2 के बाद रुक जाऊं कि नहीं मेरा 66%, 1/3 मैंने 2/3 खा लिया। तो आप कह रहे हैं कि भर के खाओ, भर के खाओ, पेट भर के खाना है, पेट भर के खाना ही जैसे है। कहीं मैं आपका सुन रही थी तो उसमें ओवर ईटिंग पर बात आई थी जी, तो आपने बोला कि अगर मुझे 30 लीची खाने की जगह थी मेरे पेट में तभी मैंने वो चीज खाई। करेक्ट है। लेकिन कई बार होता है ऐसा, जैसे ठीक है, एक होता है टेस्ट होता है, एक होता है मेरी भूख होती है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कि मुझे मान लो आम बहुत पसंद है और मैं टेस्ट में खा गई, मुझे 1 ही आम खाना था लेकिन मैं 2 या 3 खा गई, तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम तो होगी, नहीं होगी। शरीर में बॉडी आपको कैसे ब्लोटेड फील होती है, एसिडिटी हो जाए या कुछ और हो जाए। बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सभी लोगों की धारणाएं हैं। बिकॉज क्या होता है, नहीं धारणा नहीं, वो तो अपना पर्सनल, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी हुआ क्या, आपने किसी चीज को आइसोलेशन में देख लिया, आपने मैंगो को आइसोलेशन में सिर्फ देख नहीं लिया, बस बल्कि उसको आइसोलेशन में धारण भी कर लिया कि आपका बाकी जो आम के अलावा, मान लीजिए आम खाने में आपको आधा घंटा लगा, तो बाकी 23.5 घंटे आपके आड़े तिरछे चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो लाइफ है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो सिर्फ एक मैंगो तो नहीं है, बाकी अदर देन दिस क्या कर रहे हो? क्या दुनिया में आपको कोई बता रहा है कि आपको अपना दिन, अपनी लाइफस्टाइल कैसे चलानी है? हम बता रहे हैं, एक एक चीज बताते हैं। चलिए फिर उसी पे आते हैं। वो चीज आपके बीच में रह गई थी कि वो प्रोग्राम आपका कैसे चलता है। तो इसमें तो मैं ये कह रहा था कि 50 लोग तो खाना खाने से डरे, 50 लोग ये कह रहे नहीं हमने तो फीस दे दी। आशा जी मुझे खुदा तो नहीं रही कि किसी पहाड़ पे ले गई और कुछ जब मंजी जंपिंग करा रही है, स्विमिंग पूल में ऐसा तो नहीं है। मुझे खाना खाने को कह रही हैं और वो भी मेरे टेस्ट के अनुसार। तो ये 50 लोग आशा जी की बात को मानने के लिए समर्पण भाव से तैयार हैं कि नहीं है? ये डर रहे हैं, ये खा रहे हैं। ठीक है, मैं खाऊंगा। आलू का पराठा जैसा बोला मैंने उसको खा लिया, दाल चावल भी खाए, राजमा चावल भी खाए, सब कुछ खाए। अब ये जो डरे हुए लोग हैं, इनके सबके वजन या तो कम नहीं हुए या किसी का 1-8 किलो, क्योंकि भूखा जो बैठा उसका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हर भूखे का वजन बढ़ता है। ये अगर खाने से डरने से वजन बढ़ता है, तो इन 50 में से किसी का वजन। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि खाना से वो नहीं है, वो डर से होता है। एग्जैक्टली, कि डर से जो लोग डर रहे हैं वेट नहीं कम हो रहा है, देर से कम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ये 50 लोगों में मनचाहा रिजल्ट हो सकता है न मिले। इनमें से कहेगी मैडम खाया नहीं फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ या बढ़ गया, एक दिन में 1 किलो बढ़ गया। और ये 50 लोगों के मन में आई, हाँ देखा
मैं तो पहले ही कह रही थी ये लोग तो फ्रॉड बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे खिलाते, इससे थोड़ी वजन कम होता है। लेकिन ये जो 50 लोग बैठे हैं, जब इनका नंबर आएगा, मैडम मैंने तो कमाल, मैंने जो कहा, मैं एक ही पराठा खाती थी या नहीं खाती थी, लेकिन आपके कहने पे मैंने पेट भर के 2.5 पराठे खाए, मजे के साथ खाए, और फ्रूट भी पेट भर के खाए। डिनर भी मैंने जाने कितने समय से डिनर में मैं सिर्फ पानी पी रही थी या सूप पी रही थी, लेकिन कल पहली बार रोटी सब्जी दाल चावल खाए और मेरा वजन 24 घंटे में 1 किलो कम हो गया, एक कह रही 2 किलो कम हो गया। तो इन लोगों को भी लगेगा ना, अरे हमने तो यार मिस्टेक कर दी, ये तो खाना खा खा के वजन कम कर रहे हैं। एक क्रॉस इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले दिन ये लोग खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये अकेला प्रोग्राम है जो ओपन प्रोग्राम है संगीता जी, ये बंद कमरे में नहीं होता, एक साइड आप और एक साइड बे, ऐसा नहीं होता, ओपन है। और सब लोग पब्लिक के साथ नहीं, लेकिन अपने ग्रुप में आपस में बात कर रहे हैं। हम कभी भी किसी को इंडिविजुअल नहीं देते। देखिए, जैसे आपने बताया कि एक ग्रुप में मान लो 100 लोग भी हैं जी। और आशा जी उनके साथ लाइव इंटरेक्ट कर रही हैं। करेक्ट। तो वो जो 100 लोग हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम तो अलग अलग होगी सबकी। होने दो। तो वो सबको एक ही तरह की चीजें रिकमेंड करती हैं। हमारे खाने में दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन मैंगो केला ग्रेप्स के अलावा कुछ भी नहीं है संगीता जी, जीवन उतना ही सरल है। तो सर मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आप कह रहे हैं कि सब खाओ और वजन कम करो जी। तो जब मेरे को ये मंत्र मिल गया कि सब खाओ और वो करो, तो मैं आपके पास क्यों आऊं? मतलब क्या अलग है? हाँ, वही मैं जानना चाह रही हूँ, क्या अलग है? कुछ नहीं अलग, कुछ जो नहीं। मुझे जो है वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि खा के तो मेरा अपने आप तो नहीं हो रहा है वजन मैं का। आपको बताता हूँ क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं संगीता जी कि मैंने आपको जो कह रहे हो मैंने फॉलो किया। मुझे फॉलो करने का मतलब क्या होता है, बिना एक भी पैसा दिए मैं जो भी मेरे स्टेटमेंट है उनको अक्षरशः पालन करने को फॉलो करना कहा, जो मैंने आपको मतलब बताया। आपका प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने फॉलो किया आपको। हाँ। एक लेडी ने यूएई दम्माम से हमें ज्वाइन किया और 19 तारीख को पाकिस्तान से एक लेडी ने जूम पे ज्वाइन किया और उन्होंने कहा मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। फॉलो करने का मतलब है बिना एक भी पैसा दिए मेरे जो स्टेटमेंट्स हैं यूट्यूब के थ्रू, उन्होंने जो देखे पॉडकास्ट के थ्रू, और उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। 1 साल में वो लेडी कह रही है मेरा वजन 13 किलो कम हुआ, उनके हस्बैंड का वजन 10 किलो कम हुआ, उनकी बेटी का वजन 7 किलो कम हुआ, फ्री में कम हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे मेरे पास ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ऐसे बात हो गई जैसे आप प्राइवेट घर में पढ़ाई कर रहे हो और 10वीं का एग्जाम अपने से पास कर ले रहे हो, ठीक है। मार्केट में सारी किताबें मिल रही हैं, सारे कुंजी मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप बच्चों को स्कूल में क्यों डाल रहे हो? कोई अंबानी स्कूल में डाल रहा है और कोई गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहा है। अंबानी स्कूल वाला अंबानी में क्यों डाल रहा है जहां पे 5 लाख रुपए महीने की या 1 लाख रुपए महीने की फीस हो, जबकि करिकुलम तो वही है। जबकि यही वाली पढ़ाई किसी लोकल स्कूल में या किसी सरकारी स्कूल में हो सकता है मुफ्त ही हो जाती। क्यों डाल रहे हैं स्कूल में? क्योंकि वहां पे इनको लगता है यहाँ वातावरण अलग होगा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा जो ये देखेगा कि आपको चेक किया जाता है कि आपका जो मनचाहा रिजल्ट है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहां पे कोई तुक्के पे या अपनी हिसाब से काम नहीं। जीवन है बहुत सरल, लेकिन हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से ले सकता है। कैसे? जैसे अब तो मैं बहुत सारी चीजें बता भी देता हूं, लेकिन मेरे जो वक्तव्य है वो अभी तितर बितर हैं कि नहीं है, इधर उधर बिखरे हुए हैं कि नहीं है। मैंने आपको आटे के बारे में बात किया, हो सकता है कहीं पे ना बात की हो कि पैकेज, डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। तो सारी बातें तो हो सकता है वहां पता ना चले, लेकिन जब कोई व्यक्ति आ जाता है वो कहते हैं भाई हम तो आ रहे हैं आपके पास रह के 90 दिन ही आप ले रहे हो, फीस भी आपकी कोई बहुत ज्यादा अफलातूनी नहीं है। हम 90 डेज की फीस 15,000 रुपए लेते हैं कुल मिला के। अच्छा। तो सब लोगों को लगता है कुछ भी नहीं है। एक पेट कटाने जाओ 15 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं और पेट आपका गया और वजन फिर भी बढ़ता है। वजन आप जिंदा बाहर आओगे कि नहीं आओगे ये भी एश्योर्ड नहीं होता है संगीता जी। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं खाना ही खा लो। 90 दिन में आप टेस्ट करा सकते हो। अगर किसी को लगता है यार पागल है साले मेरे से नहीं होता, तो बीच में भी छोड़ के जा सकते हो। आपको लगता है चल डूब गए 15,000, डूब गए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन लोग आते हैं। तो हम तो नहीं कह रहे आप आइए, लेकिन मेरा ये कहना है आजकल वो ओजेम्पिक चल रहा है, 25,000 रुपए महीने के आपको लग रहा है, हड्डियां गल रही हैं, उसकी तो अपनी वेबसाइट कह रही है हड्डियां गल रही हैं, बीमार हो रहे हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है जो उसकी अपनी वेबसाइट कह रही है। क्यों इंजेक्शन लगवाने? मैं ये कह रहा हूं एक महीने के 25,000 के इंजेक्शन लगवाना वर्सेस खाना खा के वेट लॉस को हासिल करना और स्वास्थ्य को भी हासिल करना, कौन सा बेटर है? अगर आपको निर्णय लेना पड़ा इंजेक्शन लगवाना वर्सेस खाना खा के वजन कम करना, या उसको कम से कम एक एफर्ट तो देना। तो आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेट होते हैं कि 100 पार चला गया या 150
तक चला गया। वो ऐसे ही लोग बैरिएट्रिक सर्जरी या फिर ओज़ेम्पिक और इनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो क्या उनको भी केटर करते हैं आप लोग कि अगर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ? अभी जिनको भी आपका पेट बैंक काटना है, पेट काटना है तो एक अलग बात है, जिनको भी आपके बैंक से मनी अपने बैंक में डालना है, 68 किलो पे कहते हैं कि अरे इतना वजन, पेट कटा लो नहीं तो ये हो जाएगा, बहुत डरा रहे हैं। ओज़ेम्पिक भी 68 केजी पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये बीएमआई से कैलकुलेट करते हैं फाइनली, बीएमआई से करते हैं कि आपका बीएमआई अगर 30 हो गया है तो आप 25 से ऊपर हो जाने से आप इंजेक्शन के फिट केस है, 30 से ऊपर हो जाने से पेट कटाने के फिट केस हैं। यानी 78 केजी पे आपको कहते हैं कि यू आर 10 केजी ओवरवेट, आपको पेट कटा ही लेना चाहिए, कल ही कटा लो, अभी एडमिट हो जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ 15 लाख रुपए पेट कटाने से क्या आप एक 90 दिन ट्राई करना चाहोगे कि चलो खा के देखती हूँ, है ना? और आपने जो पूछा, हमारे पास तो आ ही रहे हैं 120 किलो वाले, तो बहुत लोग आते हैं अभी तक, मैक्सिमम 165। कोई केस ऐसा जो हाँ तो 100 केजी आया और कितना कम हुआ? हम कभी भी किसी को ज्यादा प्रोग्राम एनरोल करने के लिए कहते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का जो ऑरा बोलिए या वाइब्रेशंस इतने खूबसूरत हैं कि लोग 2-3 बार ज्वाइन कर लेते हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है। तो एक उषा कुमारी जी ने हमको 3 बार ज्वाइन किया, 390 डेज उन्होंने ज्वाइन किया। वो 142 पे हमारे पास आई थी और 50 केजी कम करके 92 तक वो हमारे पास आई प्रोग्राम में। अभी सोचिए 142 से जो 92 पे जो लेडी आ गई 50 किलो, उसके घर पूरे परिवार को, खुद को कितनी खूबसूरत लगेगी कि नहीं लगेगी? ऑब्वियसली। और वो भी खाना खा खा के, जहाँ पे आपकी चेहरे की चमक भी बढ़ गई है और जहाँ पे आपकी बाजुएं भी लटक नहीं रही है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट घोल घोल के पियोगे ना, हो सकता है वजन कम हो जाए, लेकिन वो बाजुएं ऐसी अजीब अजीब सी हो जाती हैं, पूछिए मत, सैग कर जाती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। कल मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था लंच के लिए, क्योंकि मैं बॉम्बे से बाहर हूँ इस समय। वहां पे 2 किटीज चल रही थी, अधिकतर महिलाएं, वो सबकी बाजुएं लटकी हुई थी। वो कहीं ना कहीं वेट लॉस के चक्कर में कोई प्रोडक्ट उन्होंने घोल के पिया होगा या इंजेक्शन लगवाए होंगे, ये पक्की बात है। ये देखने से पता चल जाता है कि ये SMS वाली लेडी है। SMS का मतलब होता है शेक मील शेक। ये प्रोडक्ट लोग दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनी है, वो आपको कहती है ये शेक घोल के पी लीजिए, खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और खाने में आपको थोड़ा सा खाना है। कोई 12-12 हजार रुपए महीने के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, लोग बीमार हुए चले जा रहे हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, उनके स्टमक सिस्टम का गड़बड़ हो जाता है। और 15,000 रुपए महीना, 12,000 रुपए महीना, क्योंकि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके भी टारगेट होते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति को 10,000 का माल कम से कम बेचना ही बेचना है। ये क्यों जाना ऐसे रास्ते में? नहीं, ये तो मैं भी समझती हूँ कि वो एक मार्केटिंग वो रहता है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे आपने ये स्किन सैगिंग वाली चीज जो बताई है, इस पे बात करना चाहूंगी मैं। जैसे कि अगर चलो आपने तो वो किटीज वाली लेडीज देखी हैं कि जिनके पास है इतना पैसा कि वो शेक्स वाली चीज पे जा सकती हैं, लेकिन हम लोग अपने घरों में भी अपने बड़ी लेडीज को, दादी को, नानी को, इन सबको देखते हैं जो कोई शेक वेक नहीं पीती, वो नॉर्मल घर का खाना खाती हैं। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं कि वो मतलब आजकल जो बात चल रही है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में जाके भी मसल आपके थोड़े से वो स्ट्रांग रहे। तो उस पर मैं बात करना चाह रही थी कि जैसे आप बोलते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ खाना है, तो और लेडीज का आप प्रोग्राम करते हैं, लेडीज को टारगेट करते हैं। लेडीज को ये और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि टाइम के साथ साथ अगर वो, क्योंकि वो नहीं करती, जिम नहीं करती, मसल्स नहीं बनते, फिर आने वाले टाइम में जो है घुटनों में प्रॉब्लम होती है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? फिर वो कैसे अपने आपको बुढ़ापे में जाके स्ट्रेंथ रखें अपने अंदर? बिल्कुल ठीक। अगर एक्सरसाइज नहीं करनी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी। बिल्कुल। जो ये HIIT होती है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, ये कहाँ पे होती है? घर में हो जाती है? हाँ, मतलब कुछ लोग घर में कर लेते, कुछ जिम में कर लेते, ज्यादातर तो जिम में ही होती है। ज्यादातर जिम में करते हैं। और आपने ये भी कहा कि HIIT इसलिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए करनी होती है जिससे कि आपकी मसल स्ट्रांग बने। मसल इसलिए स्ट्रांग बने कि बुढ़ापा आपका बड़ी मस्ती से कटे। यही कह रही हूँ। बुढ़ापे को मान लीजिए 60+ मान लेते हैं कि यानी 60 साल के बाद की उम्र आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए होता है ना? लेकिन जिम में जाके जो मैं बार बार कहता हूँ, कोई व्यक्ति बुढ़ा हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सब जवानी में मरे जा रहे हैं। जो मर नहीं रहे हैं उनसे चला नहीं जा रहा। मुझे ये बताइए कि जो बॉडी बिल्डिंग की जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं, ये किस लिए चल रही हैं? लोग बॉडी बिल्डिंग कर क्यों रहे हैं? जिम जा क्यों रहे हैं? अगर कोई खिताब जीतना है तो खिताब जीत ले, मिस्टर इंडिया का, करोड़ रुपए, 5 करोड़, 100 करोड़ कमा ले। दूसरे क्यों करें कि जीवन बहुत अच्छा जिए, 100 साल का मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ। उन लोग
अभी मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति है, अभी लोग गूगल करके देख सकते हैं, आप भी देख सकती हो, रोनी कॉलमैन करके एक बंदा है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आज तक का बॉडी बिल्डर माना जाता है। और उसने क्यों बॉडी बिल्डिंग की? बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा। आज वो चल भी नहीं पाता है, कुर्सी पे बैठ गया तो उठ भी नहीं पाता, और बहुत जवान है, बहुत जवान है। उसेन बोल्ट की बात करें, जो केवल 40 इयर्स 41 बिलो 42 है, ओलंपिक में 10 सेकंड से कम पे इसने 100 मीटर की रेस जी, और कई बार की आज तक कोई भी वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। और हम ये सब जानते हैं, आप भी जानती होंगी कि जब आप दौड़ रहे हो तो शरीर की एक एक मसल काम करती है, आंखों की मसल भी काम करती है कि नहीं करती है, कि कंधे भी काम कर रहे हैं और पीठ भी काम कर रही है। और आज वो बंदा चल भी, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है, जो उसने अपनी जबानी कही है ये बात। वो तो फिर एक एक्सेस वाली चीज हो गई ना। नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ कि मेरे घर की मेरी मम्मी या मेरी दादी या मेरी नानी, उनकी बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो सपेरा है, क्या कोबरे से अपने आप को डंक मरवाएगा क्या? क्योंकि उसको पता है कि ये जहर है। वो भले ही घर में कोबरे पाले और उनसे पेट पालन करे, लेकिन कटवाएगा तो कभी भी नहीं, और सेफ्टी बरतेगा। अगर ये लोग, उसेन बोल्ट जैसे लोग, तो सब इस विधा को अच्छे से जानते हो, क्या चीज ओवर है और क्या चीज नहीं है, ये ना भी जाने तो इनके पास तो एक्सपर्टों की टीम होती है। माइकल जैक्सन के पास पूरी एक्सपर्ट्स की टीम थी कि नहीं थी? 50 साल की उम्र में क्यों मरा? धीरू भाई अंबानी के पास पूरी टीम थी कि थी नहीं थी? ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम थी कि थी नहीं? उसको एक्सेस करने देगा कभी कोई? वो 16 साल बेड पे धीरू भाई जी क्यों पड़े रहे और उनको कोई भी ठीक नहीं कर पाया? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? हम यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जितने भी काम कर रहे हैं ना, जितने भी लोग काम कर रहे हैं हेल्थ के स्पेस में हमारे अलावा, वो सारे आपको खाना खाने देते नहीं है। वो जो मर्जी करवाएं। हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, संगीता जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कह रहे हैं ट्रेनिंग करनी है करो, बट खाने को कॉम्प्रोमाइज मत करो। जितने भी ये लोग हैं ये कहते हैं खाना नहीं खाना, ये दुश्मन है, तुम मेरे जिम में आ जाओ, मैं तुम्हें बलिष्ठ बना के भेजूंगा। सब बीमार हो रहे हैं, सबके घुटने इसी वजह से खराब हो रहे हैं, सबकी शेप इसी वजह से खराब हो रही है, क्योंकि खाना खा नहीं रहे, कॉफी का शॉट मार के जिम जाते हैं, साबूदाने की खिचड़ियां खा रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। साबूदाना में क्या दिक्कत? साबूदाना तो प्योर स्टार्च है, कीड़ों का पेस्ट है, जो मैं बार बार कहता हूँ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जो लोग अध्ययन करना चाहें वो गूगल पे जाके अध्ययन कर सकते हैं मेरे पास। लेकिन मैं इन सब चीजों में और बता क्या रहा हूँ कि हमारे टोटल एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि हम इन सब चीजों को मना करते हैं कि भाई आपको जीवन में नॉर्मल रहना है। मैंने आपको कोई भी एबनॉर्मेलिटी वाली बात बताई? अगर किसी भी एक्सपर्ट के पास आप जाओ, या अभी तो आपके जो ये यात्रा में बुलाएंगे आप किसी न, आप डाइटिशियन से पूछ के देखिए कि भाई आपके, ज्यादा नहीं, पूरा रूटीन मत पूछिए, वो बताएंगे भी नहीं। लेकिन मान लीजिए आपने कहा, अच्छा मान लीजिए आपके पास कोई आशा मैडम आती है, कोई डाइटिशियन पढ़ी लिखी जिसको आप कह रहे हो, सर्टिफाइड। आप मैडम बताइए आशा जी कि एक थाली में क्या, लंच में क्या होना चाहिए? वो पता है, हमारा जो लंच है ना वो बैलेंस्ड मील होना चाहिए। कमाल की बात कही आपने। बैलेंस्ड मील क्या होता है मैडम आशा जी? बैलेंस्ड मील वो होता है संगीता जी जिसके अंदर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा सा फैट भी हो, थोड़ा सा प्रोटीन भी हो और फाइबर भी हो। कुछ पता चला? आपको कुछ पता चला मैंने क्या कहा? हाँ, ये तो मेरा भी कंसर्न रहता है कि अगर किसी एक्सपर्ट से या इवन मतलब डॉक्टर से भी पूछो तो वो ये कहेंगे कि अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको करना है, जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस फूड कम खाना है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि खाना क्या है, क्या खाना है। हम एक पॉडकास्ट में गया था पिछले हफ्ते में, बैंगलोर में गया था, जहाँ पे 4 एक्सपर्ट्स को, उन पॉडकास्टर ने 4 को बुला रखा था। तो वहाँ पे एक डाइटिशियन थी, एक मेरे जैसा बैठा था जो सो कॉल्ड आप सभी की नजरों में अनक्वालिफाइड कहलाता हूँ, लेकिन हम रिजल्ट दे रहे हैं। और दूसरा जो है एक डॉक्टर साहब थे और एक कोई और बड़े एक्सपर्ट थे। उनका यही, कोई बता ही नहीं पाता है। मेरे प्रोग्राम को, मेरे पॉडकास्ट को लोगों के जीवन में देख देख के, पॉडकास्ट के माध्यम से कितने लोगों के जीवन में कल्याण हो रहा है, ये बाकी लोगों को आइडिया नहीं होगा, ये हमें, क्योंकि वो लोग आके बताते हैं। मंगलवार को हमारी जो फ्री वेबिनार होती है रात को 8 बजे, जूम पे मैं बैठा होता हूँ, सबसे बात कर रहा होता हूँ, लोग बताते हैं आपको कि आपको अल्लाह की दुआएं, आपका काम चलता रहे, आपको वाहे गुरु की दुआएं, आपका काम तो ये सारी चीजें कहीं आप डॉक्यूमेंट करते, कुछ करते हैं कि बाकी लोग उनको देख के इंस्पायर हो सकें या कुछ ऐसा कुछ? ये सब डॉक्यूमेंटेड ही है ना। अगर आप कहीं भी देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, इस पे क्या डॉक्यूमेंट करो? मैं मतलब कहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, हमारी है ना, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। अभी जैसे मेरे पॉडकास्ट है, आपके उस पे आ गया, मान लीजिए किसी को हमारा यही पॉडकास्ट देख के इंस्पिरेशन मिले कि आपको
और रिसर्च करनी है तो वो कहीं से टेस्टिमनी सुन सकते हैं या यूट्यूब कुछ पे है ना, हमारे जान एक एक सकते व्यक्ति हैं। की टेस्टिमनी है, एक एक व्यक्ति की टेस्टिमनी पड़ी होती है, और इतनी टेस्टिमनीज होती है क्योंकि क्या चैनल का क्या नाम है? अगर आशा हम आष्टा के नाम से है, आशा गूगल पे भी आशा आष्टा करेंगे तो आपको पता चलेगा, सभी को पता चलेगा कि कैसे लोगों के बिना एक्सरसाइज तो आप मुझे बताइए संगीता, एक्सरसाइज कौन कर सकता है? जो बेड से खड़ा हो सके वही करेगा ना। अगर कोई बेड से खड़ा ही नहीं हो रहा, किसी के घुटने खराब है, जैसे आपने कहा कि आपके परिवार में या आपके जान पहचान के लोगों में लोगों के घुटने बहुत खराब हो गए हैं, समय के साथ चला नहीं जा रहा है, कमर खराब हो गई है, हिला नहीं जा रहा है, दर्द से परेशान है, ऐसे लोग जिम जाएंगे? तो सर मैं अगर ऐसे बोलूं कि मान लीजिए मैं आपके पास आई हूँ और मेरा वजन बढ़ा हुआ है, 100 पार है, मुझे घुटनों की भी प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज भी हो गया है, या मतलब बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी चीजें लेकर मैं आपके पास आती हूँ, आपको ज्वाइन करती हूँ, तो फर्स्ट डे से आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सारा रूटीन आपको बताता हूँ, लेकिन आपने जो बताया ये बीमारी वो बीमारी, हम इसको बड़े सरलता से, हम जीवन को बहुत सरल बनाने का कोशिश करते हैं, इसीलिए कोई हम शब्दावली का भी इस्तेमाल करते नहीं है संगीता जी। कोई शब्दावली हमारे यहाँ पे नहीं। शब्दावली जैसे अब जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज, हाँ वो तो शब्द है, आई एम नॉट सेइंग दिस। डायबिटीज होती क्यों है? क्योंकि जब आप खाना खाते हो, वो जो कार्ब है वो कार्ब आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब वो पेट में जाता है ना तो इधर से पेनक्रियाज में से एक तत्व निकलता है जिसका नाम इंसुलिन होता है। हमें नहीं पता ये है, हम ये कह रहे हैं बॉस तुम खाना खा लो और नतीजा देखो ना, तो आप कैसे सजेस्ट करते हैं? तो हम ये कहते हैं जो मतलब वो चीज की, चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि आपने ये किया कि आप अपने जो भी आता है आपके पास उसको इन सब चीजों से नहीं डराते कि इंसुलिन ने क्या किया या पेनक्रियाज ने क्या किया। बिल्कुल, तो हम इसको ये कहते हैं, आपके गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो या हिलते हुए दांत हो, और आपके शरीर में इस तरह की कोई भी परेशानी होने दीजिए, स्लीप एपनिया है जी आपको। अरे नींद नहीं आ रही बाबा जी, मेरे को क्यों ऐसी आड़ी तिरछी बातें कर रहे हो? मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम है, मेरे को खर्राटे आते हैं, खर्राटे से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट इस मेरी घरवाली को जो नींद नहीं आती उसको प्रॉब्लम है, मुझे खर्राटे से क्या प्रॉब्लम है? लेकिन किसी को हो रही है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं संगीता जी, हम किसी से भी प्रॉब्लम पूछते नहीं है, और ये हम बात ओपनली बता रहे हैं। अच्छा, नहीं पूछते हम तो ओपनली बता रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। अगर आप किसी कन्वेंशनल आरडीएन के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगी? तुम्हारे लिए अलग डाइट थायराइड की, तुम्हारे लिए डायबिटीज की अलग डाइट, तुम्हारे लिए पीसीओडी की अलग डाइट, और तुम्हारे लिए वजन बढ़ने की अलग। चारों की अलग अलग फीस लेगी नहीं लेगी? और चारों के लिए, इस महिला को बेचारी को चारों के लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल। इंडियन फैमिलीज में शायद इसलिए चीजें फॉलो नहीं हो पाती है। शायद क्या इसीलिए नहीं हो पा रही है? मैं ये कह रहा हूँ संगीता जी, कुछ जरूरत नहीं है। यू एज अ लेडी ऑफ द हाउस यू ज्वाइन, और हमारे नेतृत्व में जो सही दिशाएं, या बिना नेतृत्व के भी चलेगा, आप इस फॉलो करो मैं जो आपको बताने वाला हूँ। जिसको जो समस्या है वो ठीक होने ही वाली है। वजन तो बाई प्रोडक्ट होता है, वजन का कम होना एक अच्छी हेल्थ का बाई प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली। ये जो लोग कह रहे हैं, WHO के माध्यम से कह रहे हैं ओबेसिटी इज ए पेंडेमिक, गलत बता रहे हैं। ये तो सबसे स्वास्थ्य के मापदंड को ठीक करना तो बहुत ही आसान काम है। खाना खाओ ठीक, खाने में भी गेहूं चावल के बियॉन्ड हम एडवाइस करते नहीं है। 5 खाने हम खाने के लिए कहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 11 बजे फ्रूट और 5 बजे स्नैक। ये 5 खाने पेट भर के आपको खाने हैं, ठीक है? तो सबकी क्वांटिटी फिक्स हो गई, कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे, मनपसंद खाना। ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगे? ब्रेकफास्ट में आप पराठे खा सकते हैं तरह तरह के, आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, राजमा चावल छोले चावल खा सकते हैं, इडली सांभर खा सकते हैं, उत्तपम बनाइए, अप्पे बनाइए, जो भी आप बना सकते हैं, पोहा बनाइए, उपमा बनाइए। साबूदाना मत बनाइए। साबूदाना नहीं, साबूदाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाद में आऊंगी इस चीज पे कि और क्या क्या चीजें आप मना करते हैं। ये कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें आपको खानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। और हम सबसे ये कहते हैं, डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मी, जस्ट एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ। अच्छा, उनको आप ऑप्शंस देते हैं कि ये चीजें हैं, ये है जो मैंने आपको बताया। मुझे आप ये बताइए, मैंने ब्रेकफास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं, बाकी डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब डिटेलिंग नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट पे मैंने आपसे कहा आप पराठे खाइए तरह तरह के, आप साउथ का जो भी डिश खाइए वो खाइए, राजमा चावल खाइए, रोटी सब्जी खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए। ब्रेकफास्ट में और आपका खाने का क्या मन करेगा? क्या करेगा आप बताइए? सैंडविच खा सकते हैं। सैंडविच खा सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं तब उसको खाने का हर चीज को खाने का एक सही तरीका होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। ओके जी, डेफिनेटली खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमको ज्वाइन नहीं कर रहा है तो प्लीज सैंडविच ना खाए, ये वाले खाने में से खा ले। ओके, और पूछिए।
जैसे आजकल जो कॉन्सेप्ट चलता है कि आप ब्रेकफास्ट में कार्ब्स नहीं खाएं, सिर्फ प्रोटीन खाएं। हम तो कार्ब्स और फिर प्रोटीन, ऐसे लोग सिर्फ अंडा खा लिया या वो सिर्फ बिल्कुल भी पनीर नहीं खा चलेगा, लिया। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ओके, अभी आपने सवाल एक अलग दृष्टि से पूछा। इसमें अगर किसी को नॉनवेज खाना है तो एग, फिश, चिकन खाना है, जरूर खाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दैट इज, जब मैं खाने की बात कर रहा हूँ तो एग, फिश, चिकन उसमें आता ही है, नॉनवेज भी आता है। नॉनवेज तो आता है। हाँ। मैं नॉनवेज खाने वाले को केवल वेज खिलाऊं, ये अत्याचार होगा बेचारे के ऊपर। हम अत्याचार नहीं करते हैं। अगर जैन समाज का कोई व्यक्ति आलू के पराठे नहीं खा रहा तो प्लीज मत खाइए, मत खाइए, पनीर के खा लो। वो एक अलग चीज हो जाती है। वो तो फिर मेरा वो इंक्लिनेशन हो गया कि मैं तो नॉनवेज हम यही कह रहे हैं कि या हमारे ऐसा यहाँ कुछ पे हो गया। कोई भी चीज आपको परेशान करने वाली नहीं है, लेकिन जो चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, आप बोले मैं काजू बादाम खाऊं, हम कहें नहीं, बिल्कुल नहीं खाने। यहाँ पे आपको खाने, जो हम मील दे रहे हैं वो होलिस्टिक होता है। उसके बियॉन्ड अगर कुछ खाओगे तो वो कबाड़ होता है। उसके बियॉन्ड हम मना करते हैं खाने के लिए, मत खाओ। डोंट आस्क अस कि मैं खा लूं कि नहीं खा लूं। वैसे कुछ होता नहीं है लोगों के पास पूछने के लिए। ज्यादा से ज्यादा पता क्या पूछता है? फाफड़ा खा लूं क्या? खाकरा बोलते हैं, फाफड़ा बोलते हैं। अरे क्यों? मतलब एक रोटी को आपने जला दिया, जिसमें कुछ नहीं बचा, उसको खा रहे हो यार। रोटी खा लो ना, मैं सुखा दिया उसको, है ना? तो ऐसी लोग पूछेंगे भी। कुछ लोग जस्ट हमको टेस्ट करने के लिए पूछते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, ये होलिस्टिक, खासकर जो चीज मना करी जाए उधर दिमाग हम मना कर ही नहीं रहे संगीता। हम ये कह रहे हैं कि मैं ये जो कह रहा हूँ, ये आपको सब कुछ खा लेना है। ये आपकी वैरायटी को, आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है ना? उसके बाद 11 बजे का समय आता है। बाय द क्लॉक, घड़ी देख के 11 बजे आपको फ्रूट खा लेना है। कोई भी फ्रूट। मत देखो कि इसमें इंजेक्शन लगे हैं, मत देखो इसमें क्या है, पेट भर के खा लो। किसी को पता नहीं है, सबको अपने एजेंडा चलाने हैं, इसलिए सामने वाली चीज में नुक्स निकाल रहे हैं। अनलोड में हमारी एडवाइस में कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बिल्कुल भी होता नहीं है। कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई चूर्ण, कोई चटनी, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं है। नॉर्मल खाने पे आधारित है। तो फ्रूट आप खा सकते हो, बिना फ्रूट को नाम दिए, उसमें ब्लेम धरे, किसानों को गालियां दिए बिना खा सकते हो कि नहीं? या फ्रूट डीलर को, फ्रूट वेंडर को बिना गालियां दिए खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? कार्बाइड में पकाया गया फ्रूट आज की डेट में भारतवर्ष में बैन है, कंप्लीटली बैन है। और क्रिमिनल्स तो 2-4-5% होते ही। 100% पॉपुलेशन क्रिमिनल नहीं हो सकती है, 5% होते हैं, और वो सिर्फ सस्ते तबके को अटैक करने की कोशिश करते हैं। एथिलीन में आप पका सकते हो, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एसिटिलीन में आप नहीं पका सकते हो, कार्बाइड में आप नहीं पका सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये फ्रूट क्लियर हो गया। पेट भर के खाएंगे, सिंगल फ्रूट खाएंगे, जो पसंद हो वो खाएंगे। लंच सिंगल में फ्रूट खाएंगे, सिंगल फ्रूट, वो मिक्स वाला मिक्स नहीं खाना। मिक्स तो कीचड़ बनाता है। मिक्स ही आपको टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको, टॉक्सिसिटी का मतलब है जो आपने शायद का एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है। देन लंच का टाइम, मैंने आपसे लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम का, एग, फिश, चिकन भी खाना है तो खा लीजिए। चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में बनाने, अपने टेस्ट के अनुसार बना लो। रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल सफेद वाले। इसके अलावा गेहूं के अलावा कोई ग्रेन आपको लेना नहीं है। चावल के अलावा आपको कोई ग्रेन लेना नहीं। गेहूं और चावल के अलावा कुछ नहीं लेना। बाजरा, जवारी, नाचनी रागी, कोई मिलेट नहीं, कोई ब्राउन राइस नहीं, कोई ब्लैक राइस नहीं, कोई किनोवा नहीं। ओके, सिंपल दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब हो गया। लंच क्लियर हो गया। मैंने आपको, और चारों पेट भर के खाना है, चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में खाने हैं। तो ये क्लैरिटी आ गई, या मैंने आपको भ्रमित किया? भ्रमित में तब करता, आपको थोड़ा सा ना कार्ब लेना है, थोड़ा सा आपको ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा लो। 5 बजे आपको स्नैक लेने हैं। मूंगफली खाओ, मखाना खाओ, चने खाओ, चने की चाट खाओ, राजमा की चाट खाओ, छोले चाट खाओ। और क्या खाना है इवनिंग में? जो खाना है खा लो, पेट भर के खा लो। समोसे खाने का, समोसे भी हम खिलाते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में खा रहे हो, जैसे पाकिस्तान, वो जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, वो इन्हीं आइटमों को खाए। जैसे यहाँ पे मैंने सैंडविच आपको कहा, जो मैंने आपको समोसे खाने को कहा। समोसे हमारे प्रोग्राम में होते हैं। और समोसे ही क्यों, गोलगप्पे नहीं खाने? गोलगप्पे हो, कचौरी हो, तो बहुत सारी चीजें। तो ये अंडर गाइडेंस खानी होती है। एक बार अंडर गाइडेंस आपको समझ में आ गया, उसके बाद जीवन भर बिंदास खाते रहो। हम तो खिला ही रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में तो ये सारी चीजें होती हैं। 90 दिन का प्रोग्राम है, सारी चीजें का मतलब ये है। अभी कचौड़ी हमारे प्रोग्राम में नहीं है। चाय कॉफी तो हम मना करते नहीं, आप पियो, लेकिन एक सही तरीका होता है उसका पीने का। हम यही कहते हैं, चाय कॉफी मतलब अकेली पीनी है। चाय के साथ में कुछ भी लेना नहीं है। चाय के साथ कुछ लिया, परेशानी हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चाय के साथ बिस्कुट लिया, दुर्घटना घटी, बस उतना ही है। अच्छा, बिस्किट भी रह गया कि जैसे मोस्टली लोगों को क्या आदत होती है, चाय के साथ रस खा लिया। मैंने मना किया ना, या बिस्किट खा मैंने मना किया। मैंने आपकी चाय को सरल बनाया कि नहीं बनाया?
तो मतलब अकेली चाय चाय मतलब अकेली पीनी और स्नैक्स अलग, स्नैक्स लेने, आप स्नैक्स का मैंने समय दिया ना आपको, खा लो। हम आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं, एक नया डायमेंशन। यही तो है वो डायमेंशन कि चाय अभी तक आपकी आदत का हिस्सा है कि चाय के साथ आप टोस्ट डुबो डुबो के खा रहे हो, या चाय के साथ आप ब्रेड डुबो डुबो के खा रहे हो, या चाय के साथ आप बिस्किट ले रहे हो या चबेना ले रहे हो। दिस व्हाट यू आर डूइंग। तो आप कह रहे हैं चाय अलग पियो और स्नैक्स अलग खाओ। स्नैक्स अलग ले लो, फिर उसमें दोनों का होलिस्टिक आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, चाय का आनंद आएगा कि नहीं? मेरे जैसे इंसान से आप पूछेंगे तो मुझे तो चाय अकेले, मतलब मैं अवॉइड कर लूंगी चाय पीना, बट अकेले नहीं पी सकती। तो अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो ये परिवर्तन लाना ही होगा, देर सवेर आज नहीं तो कल करना ही होगा। आप आज आनंद लीजिए, उस आनंद का नतीजा भुगतिए और फिर अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको सही चीज बता दी है, आप आज न करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल जानते हुए रूल को तोड़ना एक अलग बात होती है, रूल न जानते हुए उसको तोड़ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं। आज आपको ये बात पता चली, लेकिन आप कहो नहीं लाल बत्ती हो गई है, मैं गाड़ी दौड़ा के लेके जाऊंगी, पुलिस वाला है वहां पे, आपको वो दंड लगाने ही वाला है। 4 दिन आप बच सकते हो, लेकिन 1 दिन तो फंसोगे। अच्छा, अगर मैं जो भी स्नैक्स आपने बताए उनके साथ पेयर करूँ तो भी नहीं, चाय को तो लेना ही नहीं, चाय अकेली ही पीनी। ओके, ठीक है। आगे तो 5 बजे हो गया। उसके बाद में हर व्यक्ति का एक डिनर का टाइम होता है, आप निर्धारित कीजिए। डिनर में भी दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन जो आपको खाना है वो खाइए, पेट भर के खाइए। चारों आइटम कम से कम होने जरूरी हैं, दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन आपकी अपनी इच्छा है, जो लेते हैं वो ले, जो ना सब्जी आपकी मर्जी की, दाल आपकी मर्जी की, रोटी गेहूं की, चावल केवल व्हाइट वाले, बस उतना ही है। पेट भर के खाना है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दे रहे कार्ब है कि ये है। और आप नापेंगे ना, मान लीजिए आपने आज शुरू किया कि मैं आज से आपका प्रोग्राम क्या रूटीन लेके शुरू करूंगी, तो सुबह उठो, एम्प्टी स्टमक हो, अपना वजन नापो, नोट करो और ब्रेकफास्ट के बाद अपना दिनचर्या शुरू करो। मैंने आपको पूरी दिनचर्या बता दी कि नहीं बता दी? एक एक आइटम बता दिया। इसके बाद आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जैसे अभी तो आपने वो बताया कि मेरे को क्या क्या खाना है, उसके अलावा और क्या करना है? कुछ नहीं खाना, नहीं कुछ नहीं करना मुझे, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आज से मैंने आपको ज्वाइन करा, मैंने फॉलो करा, आज मैंने उठ के ये खाने की चीज करी और मैं पूरा दिन बैठी रही। मान लो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मैं पूरा दिन बैठी रही, मैंने सिर्फ पूरे दिन ये 5 अपनी मील ली और मैं बैठी हुई हूँ, मैं उठी ही नहीं अपने उससे। तो क्या होगा? वेट कम, तभी वेट कम होगा। मतलब सीडेंटरी लाइफ जो बोलते हैं, मैं जो आपसे अभी कहने वाला हूँ उसको अन्यथा न ले। आप अभी तो अंडर कंपल्शन ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्या ऐसी नहीं हो सकती हैं कि जो रास्ते में जा रही हो और टांग टूट गई हो और इस वजह से बेड पे बैठी हुई हो? आप में जो आपने कहा उसमें तो आपके पास एक्सरसाइज करने का संभावना हो सकती है, लेकिन जिसकी टांग टूट गई है उसके पास संभावना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग खाना खाएं, खाना खा के ही वेट। और ऐसा भी नहीं, खाना खाओ, एक गस्सा मुंह में डालो, आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करो, दाल का आनंद लो, इसमें धनिया का आनंद लो। मतलब मैं कह रहा हूँ आप टीवी देखो ना, कैसे? मैं थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहती हूँ। कैसे मतलब अभी तो जैसे आपने बोला कि चलो लेडीज तो ऐसा नहीं भी कर पाती, घर में है तो वो शांत से बैठ नहीं पाती हैं, वो काम करेंगी ही करेंगी। मान लो घर का कोई मेल सदस्य है, छुट्टी वाला दिन है, तो मोस्टली मेल्स का ऐसे ही जाता है कि सुबह उठ के टीवी के सामने बैठे, खाना खाया, बैठे और वो सारी चीज। अगर वो लोग भी ऐसे फॉलो करे, सीडेंटरी लाइफ है, सोफे पे ही बैठे हुए हैं, कैसे कम हो सकता है? पहली बात तो सेडेंटरी लाइफ सिर्फ अंदर ही डाल रही हूँ। किसी भी व्यक्ति की लाइफ सेडेंटरी नहीं होती है, ये लोगों का मानना है। और मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बताता हूँ कि क्यों सेडेंटरी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम आपके जीवन के आनंद को 1000 गुना करते हैं। मैं आपके जीवन में अत्याचार करने का बिल्कुल भी मंशा रखता नहीं हूँ। टीवी के आगे बैठ के खाना खा रहे हो तो मैं कहता हूँ खाओ, आपका अत्याचार नहीं किया मैंने। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अभी आप चाय के साथ समोसे खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो, मैं कह रहा हूँ नहीं, चाय अकेली पियो। अब वो भी आप अत्याचार मानोगे, आपके जीवन को ठीक करना तो एक अलग बात हो जाती है। बट देन मैं केवल इतना कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हो तो खा लो, अपने टेस्ट के अनुसार खा लो, पेट भर के खा लो। टीवी देखते हो खा लो। और रिजल्ट हम दे रहे हैं। नंबर 2, आपने कहा सेडेंटरी। सेडेंटरी का ऑपोजिट क्या होता है, इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। सेडेंटरी का ऑपोजिट क्या होता है? एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव और एक्टिव का मतलब क्या होता है? आप ये कह रहे हो किसी व्यक्ति से कि तू जिम जाके आ, अगर हम मोटे तौर पे कहें, जिम भी नहीं तो
वॉक करके वॉक करे, Okay, थोड़ा अच्छा, हिले walk डुले करें। इधर करे। चलो, वॉक करने के लिए जो एक्सपर्ट कहते हैं वो क्या कहते हैं, 10,000 कदम आपको चलना है या 5,000 कदम चलना है। और फाइनली चलना क्यों है? मूवमेंट एक अलग बात होती है। मूवमेंट तो आप वैसे भी कर ही रहे हो, मान लीजिए आप नहा रहे हो, धो रहे हो, मूवमेंट तो कर ही रहे हो। चलने की एक्स्ट्रा मूवमेंट करने की आपको क्या जरूरत है? अभी आपने कहा घर वालियों के पास टाइम नहीं होता है, वो घर के काम में व्यस्त रहती हैं, लेकिन इसको ये एक्सपर्ट एक्सरसाइज वर्क नहीं मानते हैं, एक्टिविटी नहीं मानते हैं। मतलब एक होम मेकर जो इतना काम करती है उसके सारे एफर्ट्स को जीरो कर दिया इन्होंने कि तुम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तुम्हारी, क्योंकि तुम योगा क्लास नहीं आती हो, मेरे को पैसे नहीं दे रही हो, तुम जुम्मा नहीं आ रही हो, मेरे को पैसे नहीं दे रही हो, तुम जिम नहीं आ रही हो, मेरे को पैसे नहीं दे रही हो, इसलिए तुम सेडेंटरी हो बॉस, तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाने ही वाला है। अब मान लीजिए कोई, क्योंकि उसको घड़ी बेचनी है तो उसने कहा 5,000 कदम तुमको चलना है। 5,000 कदम में या 10,000 कदम में ज्यादा से ज्यादा अगर आप सेडेंटरी और एक्टिविटी की साइंस की लॉजिक की बात करेंगे संगीता जी, चलने में 200 से 300 कैलोरी सो कॉल्ड, हम तो मानते नहीं है, बट इतनी कैलोरी बर्न होंगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी बर्न होगी। फिर ये क्या कह रहे हैं, एक आपने BMR का नाम सुना होगा, आपके शरीर को चलाने के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो 1600 कैलोरी चाहिए, महिला को 1600 से 1800 और एक मेल को 1800 से 2200 कैलोरी ये चाहिए ही चाहिए। एक्स्ट्रा चलने से कितनी हुई? 200 से 300 कैलोरी, ज्यादा से ज्यादा तो 300 कैलोरी अगर आप कहीं स्पेंड कर रहे हो तो आप एक्टिव हो गए, और ये जो 1600 है ये जीरो हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि आप लेटे हुए भी हो, BMR का मतलब है जो लेटे लेटे आपकी कैलोरी एक्सपेंड हो रही है, खर्च हो रही है, वो तो 16, इसका मतलब आप 1600 तो एक्टिविटी है ना, बट आप कह रहे हो नहीं ये 1600 का, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मुझे वो 300 चाहिए। क्यों? इससे आपका माल बिकेगा। लेकिन हमारा ये कहना है हर व्यक्ति एक्टिव है, आपका दिल हर समय चल रहा है, आपकी सांसें हर समय चल रही हैं, आपका दिमाग हर समय काम कर रहा है, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और ये मोशन में हो रहा है। आपका दिल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कंप्लीट मोशन में है। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन सेडेंटरी होता है जो उसके जीवन का आखिरी दिन होता है, तब वो एक्चुअल बॉडी बन जाता है। तो आपके हिसाब से इतना इनफ है कि इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना बस खाना खाओ मस्त रहो। यस, दिस इज हाउ इट इज। बॉडी की प्रोसेस को चलाने के लिए जो भी ईंधन चाहिए, उसको आप न्यूट्रिशन कहो, आप उसको एक्स कहो, शब्दों को तो सब देना है। सो वर्ड्स की बात कर रहे थे आप, आजकल ये भी वर्ड बहुत चलता है मसल लॉस, तो इस पे क्या क्या कहेंगे आप? मतलब फिर हम जैसे एज के साथ जो मसल लॉस होती है उसको कैसे मेंटेन करें, और क्या आपके हिसाब से मसल मास की ज़रूरत है या नहीं है, उसके बिना भी चल सकता है, क्या कहेंगे? मसल की तो रिक्वायरमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, बॉडी के कॉम्पोजिशन में जनरली 3 ही आइटम माने जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, 7 धातुएं होती हैं। 7 धातुएं में कौन सी? एक तो रक्त है, उसके बाद मसल्स है, मांस जिसको बोला जाता है, फिर उसके बाद जो बनता है मसल से फैट बनता है, मेद जिसको कहा जाता है, जो हमारी उंगलियों के जॉइंट में और घुटने की जो गद्दी जिसको कार्टिलेज, वो सारी चीजें मेद या फैट के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद में बोन, हमारा जो एक धातु होती है, बोन के बाद बोन मैरो, मज्जा जिसको कहते हैं, और फिर 7वीं जो धातु है वो है शुक्र। ओके, जिससे हमारी प्रोजनी आगे की जो प्रकृति का निर्माण होता है, नए जीवन का निर्माण होता है। तो इस तरह ये सारी चीजें जरूरी हैं। एक भी चीज अगर अधूरी रह गई तो आपका जीवन बेमतलब है, अधूरा है, यूजलेस है। जब ये निर्माण होता है आपका शरीर का, मसल सबसे पहले बनती है, सबसे पहले हार्ट इज अ मसल, सबसे पहले मसल का निर्माण होता है। और वो किससे बनेगी? वो सिर्फ खाना खाने से बनेगी और कोई भी रास्ता नहीं है। शरीर अपने चीजों को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप बनाता है। अभी मुझे बताइए, आप सांस लेते हो? नहीं, सांस अपने आप आती है, अपने आप जाती है, कोई नहीं ले रहा। ओके, ये एक धारणा है। ये सारी चीजें शब्दों का एक निर्माण है। शरीर में जो भी होता है वो अपने आप होता है। आप अपना काम करते रहो, आपको क्या करना है? खाना खाना है, बस, केवल बस हमारा काम इतना ही है, केवल उतना। बाकी बॉडी आप कह रहे हैं कि वो मसल भी अपने आप ही बनाएगी। इसके लिए नहीं, चलिए एक एज तक तो मैं मानती हूँ, मतलब बट एक एज के बाद जैसे 50 पार कर गए, 60 पार कर गए, तो वो मसल आपकी नहीं होती है। लॉस तो वैसे भी हो रहा है,
लॉस हर समय होता है, हर चीज का लॉस होता है, लेकिन आप उसको खाने के माध्यम से मेकअप भी तो करते हो। तो आप खाना खाते रहोगे तो कभी उसका जो निर्माण है कभी रुकेगा नहीं। एक सूत्र है हमारे पुराने विजडम का, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदः प्रजायते मेदाद अस्थि ततो मज्जा मज्जायाम शुक्र संभव है। यानी आप खाना खाओगे तो रक्त बनेगा, रक्त से मसल बनती है, मसल से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से ये अपने आप प्रोसेस चलती है। अभी वीर्य का निर्माण कैसे होगा मुझे बताइए, शुक्र का निर्माण कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अगर आप खाना नहीं खाओगे नहीं हो सकता। दवाइयां लगा, इसीलिए इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। वो तो जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपकी जो ओवरऑल वो होती है इसमें 70% आपकी डाइट ही है, 20-30% आपका बाकी चीजें होती है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर ये साइंस होती, साइंस का मतलब ये होता है जो बदले ना व्यक्ति टू व्यक्ति। अभी ये व्यक्ति टू व्यक्ति केवल जिसके ऊपर असर हो रहा है उसको ही फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो बताने वाले एक्सपर्ट है, आपने क्या कहा, खाने का जो असर है 70-80% होता है। 70 या 80, आप ही ने 10% का फर्क डाल दिया। नहीं, मैं बोल रही हूँ 70% खाना, 30% आपका। ये तो ओके। तो अभी कोई कह रहा, अभी आपने 70-30 बोला, अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो कोई एक्सपर्ट 80-20 बोल रहा होगा, कोई इसको 90-10 बोल रहा होगा, कोई 65-30 बोल रहा होगा, 35 बोल रहा होगा। हम ये कह रहे हैं कि 100% खाना 100%, एक्सरसाइज का रोल 0। और मैंने आपसे क्लियरली कहा कि अगर किसी की टांगे टूट गई हैं और या घुटने खराब हो गए हैं या कमर खराब हो गई है, जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं, उनका तो जीवन अंधकारमय दिखाई देगा। अगर उस व्यक्ति के कान में किसी ने मंत्र फूंक दिया कि बच्चा तेरे को अच्छा होना है, तो 30% एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा और उससे आप कहोगे तो 4000 कदम चल, उसको अपना जीवन अंधकारमय दिखाई देगा कि नहीं देगा? नहीं, वो तो चलो एक समस्या की बात होगी। वो समस्या से ठीक कैसे होगी? एक जनरल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूं मैं, जिसको बहुत ज्यादा इस तरह की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर जाइए, आपके पास समय है, लेकिन जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से आपके किसी भी तरह का स्ट्रेस है, टाइम नहीं है या कोई और भी कारण है, कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी होती नहीं है। एक्सरसाइज का कोई भी रोल नहीं है हमारे रोजमर्रा के नॉर्मल जीवन में। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको कुश्ती लड़नी है, शरीर को बलिष्ठ रखना है, तो एक अलग बात है, लेकिन कुश्ती लड़नी क्यों है मुझे तो वो समझ में नहीं आता। नहीं, वो तो सबका अपना अपना इंक्लिनेशन है कि कुछ नहीं है, किसी को क्या पसंद है, किसी कुछ नहीं है। ये पुराने जमाने में ये वार की, युद्ध की विधाएं और कलाएं हुआ करती थी कि धनुर्धर चलाना है, कौन कितना अच्छा धनुष चलाता है उसको राजा नौकरी देता था। आज युद्ध, मुझे बताओ, आज धनुष आज उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हम अपने लिए भी करते हैं, अपनी खुशी के लिए भी करते हैं। मान लीजिए मुझे पेंटिंग करने का शौक है, तो अब आप तो कहेंगे कोई जरूरत नहीं है पेंटिंग करने की, ये नहीं कह रहा, बट मुझे खुशी मिलती है उसको करने से। कि उसका कंपटीशन कराने की क्या आवश्यकता है? खुशी करो ना। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसे अपनी खुशी के लिए भी, अपनी खुशी के लिए करना है। लेकिन अभी आप सोचिए, किसी लोगों से कह रहे हो कि तू बॉस 10,000 कितना मीटर की जो दौड़ होती है और उससे लोगों की हैमस्ट्रिंग खराब हो रही है। अच्छे भले लोग वो जीवन बहुत ही खराब कर लेते हैं अपने हाथों बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। मैंने रोनी कॉलमैन की बात की। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मान लीजिए अभी जैसे आपने बोला कोई रोल नहीं है, अगर घुटने मेरे खराब हो गए हैं, तो मान लो अगर मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है और सिवियर वाली है कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, तो क्या मैं आपका बताया हुआ रूटीन फॉलो करके रिवर्स कर सकती हूँ इस प्रॉब्लम? ठीक कर सकती हो। रिवर्सल का मतलब है कि 10 से 8, हम कहते हैं 10 से नहीं, मतलब चलो 0, बिल्कुल ठीक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और इसके लिए बहुत समय लगता भी नहीं है, 90 डेज में डेफिनेटली ठीक होगा। मैं सभी से यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनफर्टिलिटी की समस्या वाले, मोटापे की समस्या वाले, ये जरूर एक बार 90 डेज का प्रोग्राम करके देखें। मोटापे के लिए जिनको ये कहा गया है पेट कटा लो, तुम्हारा BMI बहुत खराब है, तुम्हारा जीवन में कुछ हो सकता नहीं है, तुम्हारा ये पैरामीटर खराब, तुम्हारा जेनेटिकली प्रॉब्लम, मैं ये 15 लाख रुपए देने से पहले पेट कटाने के, जब किसी का वजन कम होता है तो बीमारियां भी ठीक हो जाने की उम्मीद होती है, फैट कम हो जाने की भी उम्मीद होती है। आप इंजेक्शन लगाने के बदले जो वो भी खाना नहीं खाने दे रहा दुनिया में, आप मुझे बताइए कौन आपको खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहा है और आपको प्रेरित कर रहा है? बस खाना खा लो, खाने से क्यों डरना? मैंगो खा लो, केला खा लो, ग्रेप्स खा लो। चलो गेहूं के लिए मान लीजिए आप कह सकते हो, हर चीज को पॉइजन बता रहे हो,
इसमें तो इंजेक्शन लगता है जी, मैंगो में कौन एक एक पेड़ में इंजेक्शन लगाए? नहीं, खाना से मना करने का कारण ये नहीं है कि इंजेक्शन लगा हुआ है उसके जी, अंदर। जी। उसका कारण ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। नहीं खाते पेट भर के। हर व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप और मैं आपके हिसाब से ओवर ईटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? ना, गलत है, कोई हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए दाल चावल खाने बैठे और आप और हम जगह बैठे हुए, क्या मैं और आप सेम चावल खाएंगे, सेम क्वांटिटी खाएंगे? नहीं खाएंगे, अलग अलग। हर व्यक्ति अलग अलग खाएगा। हर व्यक्ति, आपकी 2 बहनें भी है, मान लो जुड़वा भी है, दोनों अलग अलग खाएंगे। तो हम यही कह रहे हैं, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट ऊपर वाले ने दे के भेजी है ना बॉस। तुम हो कौन? सफेद कपड़ा पहन के तुम डिसाइड करोगे कि मैं 4 रोटी खाऊंगी, 2 रोटी खाऊंगी, 1 खाऊं, गेहूं की खाऊंगी, फलाने खाऊंगी? क्यों? मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि ठीक है, कहीं चली गई क्या मानव जाति? मैं तो मान लो अकेला बैठा हूं, सब लोग कह रहे हैं तुम दुनिया को मारने के लिए बैठे हुए हो। मैं तो अकेला हूं, बाकी लोग तो सारे बैठे हुए हैं ना। कम से कम भी 1 करोड़ लोग बैठे हैं। भारत अकेले में MBBS डॉक्टर्स 13 लाख हैं। कितने? 13 लाख। 13 के आगे 5 शून्य लगते हैं। इतने लोग बैठे, इन्होंने 13 लाख लोगों के जीवन में कल्याण किया है। और एक व्यक्ति 3 महीने में एक 13 लाख में से एक व्यक्ति 5-5 लोगों के जीवन में भी, साल भर में 5 लोगों के जीवन में तो कल्याण कर सकता है ना। 65 लाख को तो 1 साल में ठीक कर सकता है। और ये तो बड़ी जल्दी से 65 लाख लोग अगर 1 साल में ठीक हो रहे हैं तो मोटापा भाग जाएगा कि नहीं 3 से 5 साल में? चलिए, ये तो आप बहुत बड़ी सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं जी। और क्योंकि हम वैसा सिस्टम ही नहीं है कि वो डॉक्टर सब तक पहुंच सके या सब जो है डॉक्टर तक पहुंच सके, वो एक अलग बात है। चलिए, मैं ये बात करना चाहूंगी कि कोई ऐसी केस स्टडी आपके पास है कि जो मतलब हर तरफ से हताश हो गए थे और मतलब डॉक्टर के पास भी गए तो उन्होंने सर्जरी बताई हो या ऐसा कुछ बताया कि आपका अब कुछ नहीं हो सकता है, और आपके पास आए और उनको कुछ फायदा हुआ हो? ऐसी कोई केस स्टडी? मैं आपको बताऊं, हमारे पास अभी तक 18,000 महिलाएं पे करके आ चुकी हैं। ओके। और हमारा प्रोग्राम, मैंने आपको बताया कि पूरे घर परिवार के लिए सेम होता है। ये भी मेरा सवाल था कि सिर्फ औरतें क्यों? मतलब जेंट्स को नहीं प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, गिरते हुए बाल, टूटते हुए नाखून, हिलते हुए दांत, इनका एक ही कारण है कि आप अपने शरीर को, अपनी इस गाड़ी को सही पेट्रोल दे नहीं रहे हो, सही ईंधन दे नहीं रहे हो। और उस ईंधन को घर में प्रोवाइड करने के लिए कौन फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल है? घर की लेडी है, चाहे वो माँ के रूप में हो और चाहे पत्नी के रूप में हो, है कि नहीं? और घरों में खाना खाया जा नहीं रहा है। तो आपका कहना है कि खाने का वो डिसीजन मेकर जो है वो लेडी है? करेक्ट है, इसलिए आपका टारगेट ऑडियंस वो है, लेडी। जैसे मैं किसी से बात कर रही थी तो उनका एक थॉट प्रोसेस होता है, सबका अलग अलग। उनका थॉट प्रोसेस ये था कि मेल्स को शायद इसलिए नहीं लेते कि उनको कन्विंस करना मुश्किल है। नहीं, exactly. एक लेडी को कन्विंस करना थोड़ा सा इजी है। बिल्कुल, वो यही कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी जो लेडी है, मुझे आज तक नहीं, 5% एबरेशन तो हर जगह होते हैं। एक लेडी हमारे प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करती है तो बिना फैमिली के कंसेंट के नहीं कर सकती है। ये लोगों की गलत धारणाएं हैं। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। हमारे अगेंस्ट में बहुत सारे लोग बैठे हैं क्योंकि बहुत दुकानें बंद हो जाने की उम्मीद है गोली के, इसलिए वो कुछ ऐसी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी ये लोग बैठे हैं या आपने जो स्टेटमेंट दिया, इससे ये प्रूव करते हैं कि औरतें बेवकूफ़ हैं। ऐसा होता है, मतलब जो मेरे पास आ रही हैं और वो बेवकूफ औरतें जो आ रही हैं, इज इट लाइक दिस? ये बेवकूफ, लेकिन हाँ कि उनको डराना थोड़ा इजी है या फिर बिल्कुल हम तो मैं डरा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ खाना खा लो, मैं तो उस डर को बाहर निकाल रहा हूँ। ये कह रहे हैं अरे खाना खा लोगे तो तुम्हारा तो ये हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, फला। हम कह रहे हैं कुछ नहीं होना, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। आप किसी भी एक्सपर्ट के पास क्यों जाते हो? क्यों, मुझे बताइए। मेरे पास अगर आता है कोई तो क्यों आता है? समस्या लेके आ रहे हो कि मैं उस समस्या का कल्याण करूंगा, आनंद के साथ कल्याण करूंगा, इसीलिए आ रहे हो। और मैं कहूं अरे ये तुम्हारा HbA1c 7.5, ये कह रहे हैं प्री डायबिटिक हो गए, मतलब डरा रहे हो। प्री डायबिटिक, अरे या तो डायबिटिक है या तो नहीं है। प्री डायबिटिक टर्मिनोलॉजी का मतलब ही डराने की टर्मिनोलॉजी है। हम कह रहे बॉस कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ, अगर दांत हिल भी रहा है ना तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, हिल होते ही है ना लोगों के खर्राटे। कैंसर वाली के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर कोई किसी को कैंसर है तो वो भी आपको ज्वाइन कर सकता है? जी हाँ, फॉलो कर सकता है? जी हाँ। तो कैंसर वाला अभी तक हमारे पास आया नहीं है। ओके, पोस्ट कैंसर वाले यानी कि जो सर्वाइवर्स वाले हैं वो आ चुके हैं और उनको जबरदस्त फायदे हुए हैं। क्योंकि जब
आप कैंसर से गुजर चुके होते हैं तो आपके ऊपर केमिकल्स के बम्बार्डमेंट होते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली होते हैं कि नहीं होते हैं, और उसकी वजह से भयंकर बॉडी में तब्दीलियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उन तब्दीलियों को अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो कैसे रिवर्स होंगी? वो भी तो चीज ठीक होनी है ना। तो वो खाना खा के ही ठीक होती है। सर्वाइवर्स हमारे पास बहुत सारे आए हैं और उनको बहुत बेनिफिट। अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा कैंसर वाला पेशेंट आए तो आपको तो आप हमारे जितने भी वक्तव्य है ना संगीता जी, वो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। जितनी भी परेशानियां हैं ये सारी नरिशमेंट की कमी से होती है, न्यूट्रिशन की कमी से होती है। हम उसको नाम नहीं देते। डायबिटीज में भी आप ऐसे ही करते कि वो भी मस्त होके दाल चावल मतलब सॉरी ये आपका गेहूं चावल ये सब खाएं। आपको क्या लगता है कि कितने साल से परेशान? पहले आपके एक सवाल का जवाब दे दो। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास में जितने भी लोग आए 5% को छोड़ के वो सब कहीं ना कहीं से धक्के खा के आ रहे हैं। हाँ, वो तो लास्ट ऑप्शन, क्योंकि उनको ना तो वो और ना उनके घर वाले ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि खाना खा के, पराठे खा के, राजमा चावल खा के वजन कैसे कम होगा। मैंगो, हाउ कैन समबडी अलाउ मैंगो? लीची कैसे खिला सकते हैं? वो भी 30 लीची कैसे खिला सकते हैं? पागल बैठा हुआ है कोई, दिमाग खराब है, इसको इलाज कराना चाहिए दिमाग का। ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको खा लो तभी ठीक होगा। और जब लोग सब जगह से थक हार जाते हैं, इवन पेट कटे हुए लोग, बेरिएट्रिक वाले लोग भी हमारे पास आते हैं, उनका भी वजन एक बार कम हो सकता है, लेकिन खाना उनको भी खाने नहीं दिया जाता। कोई वजन बढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो पेट क्यों कटाता है? कि मैं मनपसंद खाना खा सकूं, चलो अब तो समोसे खा लूंगा, लेकिन पेट नहीं, वो तो होता है कि कम खाना खाऊं और वजन मेरा मेंटेन। तो वो मैं यही कह रहा हूं कि जो रूटीन आपको दिया जा रहा है ऑपरेशन के बाद, वो रूटीन पहले ही फॉलो करके देखो ना। 2 साल तक तुमको ये न्यूट्रिशन की गोलियां खानी है, क्योंकि अब तुम खाना जब नहीं खा पा रहे हो तो तुम्हारे भयंकर डेफिशिएंसीज होंगी, इसलिए ये खानी है। और क्योंकि तुम खाना नहीं खा पा रहे हो इसलिए तुमको ये जो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट है ये घोल के पीने। 15 लाख का ऑपरेशन कराओ, उसके बाद 10,000 रुपए महीना की ये खाओ, खाना खा ना पाओ, कंसीव कर ना पाओ, ये सारी चीजें वो लिखित में साइन करवाते हैं आपसे कि मैं 2 साल तक एक्सरसाइज करती रहूंगी, मैं 2 साल तक खाना नहीं खाऊंगी, मैं 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ऑल दोज काइंड ऑफ आप लिख के देते हो, पहले साइन करवाते हैं आपसे। और ये 15 लाख का खर्चा अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो 25 लाख भी हो सकता है। ये जब खाना खाते हैं ना, सो 30 डेज में पीसीओडी भी ठीक हो जाता है, जो 2-2 साल तक ठीक नहीं हो रहा। और बहुत सारी महिलाएं इसलिए हमारा प्रोग्राम छोड़ देती हैं। किस लिए छोड़ देती है? किस लिए? क्योंकि वो फैमिली वे में आ जाती है। अच्छा, कंसीव हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है। 1 महीने में हो जाती है। जब आप खाना खाते हो 1 महीने में बहुत सारे परिवर्तन आपके शरीर में। आपने सवाल किया था डायबिटीज वाला, यही खाना खाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ यही रूटीन हर व्यक्ति को फॉलो करना है, उसको डायबिटीज हो या उसको थायराइड हो, उसको पीसीओडी हो और कोई भी हो। हमारा प्रोग्राम, हमारी जो गाइडेंस है, हमारी जो एडवाइस है, वो बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं होती है। हमारे पास फंडामेंटली जो लोग आ रहे हैं वो वेट लॉस के लिए आ रहे हैं, हमारा सिस्टम भी वेट लॉस के लिए है। लेकिन जो लोग वजन बढ़े हुए होते हैं उनको साइंस भी यही कह रही है, जो सो कॉल्ड साइंस है, आपको 350 बीमारियां तक हो सकती हैं अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली तो बहुत सारी बीमारियां हर व्यक्ति को अपने आप ठीक हो जाती है डाइट से जब आप खाना खाते। तो आप मतलब जैसे मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड ही है या डायबिटीज ही है और मैं मेडिकेशन पे हूँ, तो आप उनको ये बोलते हैं कि मेडिकेशन नहीं, हम मेडिकेशन मतलब अपने मेडिकेशन लेते रहेंगे और साथ में आपका जो है ये खाने वाला चीज फॉलो करते रहें। लेकिन उनके डॉक्टर साहब, जिन भी डॉक्टर से उनके कंसल्टेशंस चल रहे हैं, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, 90 दिन के बाद वही डॉक्टर साहब कह देंगे अब आपको जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैडम सहगल ने हमें ज्वाइन किया, जो अभी उनका प्रोग्राम 2 महीने पहले खत्म हुआ। 85 ईयर्स उनकी एज, 85 साल, 45 साल से डायबिटीज की गोली ले रही है, 45 ईयर से। जो 90 दिन के बाद उनके डॉक्टर साहब ने कहा अभी आप डायबिटीज मुक्त हैं, आपको दवा बंद कर देनी चाहिए। सो जैसे आपने कहा केस स्टडी की आपने जो बात की थी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम मैं लेना चाहूँ तो इनका लेना चाहूंगा, मैडम सहगल। यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आशा अष्टक के यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है। ओके, जैसे आपने बात किया कि साबूदाना नहीं खाना है, कुछ और ऐसे खाने की चीजें हैं जो आप बोलते हैं, आप अपने पेशेंट्स को वो रिकमेंड करते हैं ये नहीं खाना है? जैसे आपने बिस्किट भी बताया जी, या टोस्ट भी बताया। जैसे ब्रोकली नहीं खानी है, हम ब्रोकली के लिए मना करते हैं, क्योंकि ब्रोकली बाकी लोग आए शाएं बाएं जो मर्जी लिखें,
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है दुनिया की ये अकेली सब्जी है जो मैन मेड है। मैन मेड मतलब जो जिसको आप उसको जीएम बोलो या हाइब्रिड बोलो, ये नेचर में ओरिजिनली कभी भी बनी नहीं थी। नेचर ने नहीं बनाया था, इसको लिया उसको, किस किस को लिया मुझे पता नहीं, बट ये मैन मेड है, इसलिए हम मना करते। इस वजह से बहुत सारे लोगों से इसको तकलीफ होती है और हम मना कर, फिर भी खानी है तो खा लो। हम तो हमारे हिसाब से इसको खाओगे तो परेशान रहने ही वाले हो, माइग्रेन भी होगा और यानी कि स्टमक सिस्टम आपका गड़बड़ होता है। नंबर 2, जो मशरूम है, मशरूम ना वेजिटेबल है ना फ्रूट है, ये अलग है, ये फंगस है। तो हम मना करते हैं, क्यों? ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन नाम की कोई भी चीज दुनिया में होती नहीं है। भ्रांति में ना रहें, गूगल करके देखें और जानने की कोशिश करें साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है। जानने की कोशिश करना साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। मैंने जो बात कही उस बात, मैं ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरी जानने की इच्छा थी, मैंने सब चीजों को खोजा, ढूंढा, तो मुझे पता चला प्रोटीन नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो आपके हिसाब से कार्ब में भी कुछ नहीं होता, प्रोटीन भी कुछ नहीं होता, मतलब ओवरऑल न्यूट्रिएंट कुछ होते ही नहीं, अलग अलग फाइबर और ये सब कुछ नहीं होता। नहीं होता है। अगर होते भी होंगे तो होते नहीं। प्रोटीन नाम तो आप साइंटिस्टों से पूछें। अगर मैं भी एक पॉडकास्ट चलाता था, मतलब अब मैंने बंद कर दिया। 10-12 एविडेंस नाम का पॉडकास्ट था। मैं एविडेंस ढूंढ रहा था। मेरे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। मशरूम में प्रोटीन होता है जी, चिकन में। फिर आपके हिसाब से खाने में क्या होता है फिर? खाना है, मैं क्या खा रहा हूँ? मेरे सामने आलू का पराठा है, मैं आलू का पराठा समझ के खा लेता हूँ। हाँ, नहीं वो मैंने समझ लिया। अगर मान लो मुझे नहीं नॉलेज है कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैंने खाना समझ के खाया बस, लेकिन उस खाने ने मेरे शरीर में क्या किया, क्या दिया मुझे, किसी को भी नहीं पता चलता। ये सब बातें बना रहे हैं, तो ये सब बातें बना रहे हैं, रटी हुई बातें बना रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं, कोई रिसर्च नहीं हुई, ये बात तो निश्चित है। मैं तो लेबोरेटरीज के पास गया संगीता जी, कि मुझे मूंग की दाल के और अरहर की दाल के प्रोटीन में डिफरेंस देखना है, अरहर की दाल में और अंडे के प्रोटीन में डिफरेंस देखना है कि ये आधा अधूरा प्रोटीन है, ये फुल प्रोटीन है, ग्रेड 1 प्रोटीन अंडे को बोलते हैं ना। इसमें ऑल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें 11 ही होते हैं, इसमें 9 नहीं होते हैं, 8 होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा मुझे दिखा दो। वो कहते हैं नहीं दिखा सकते, इट इज इम्पॉसिबल। सिर्फ दाल के पानी लिया, उसमें एक केमिकल की एक ड्रॉप डाली, अगर नीला हुआ तो उसमें 5% प्रोटीन, अगर पर्पल हुआ तो उसमें एस्टिमेट है। ये साइंस के हिसाब से मतलब साइंस 0 है, कुछ नहीं है साइंस। ये जो खाने के नाम पे साइंस केवल 2 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनके अलावा ये गूगल में लिखा हुआ है, आप भी करके देख सकते हैं, गूगल में लिखा हुआ है, मेडिसिन एंड सर्जरी इज एन अप्लाइड आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस, लिखा हुआ है। और इनको छोड़ दीजिए, आप जब भी एक चलो साइंस नहीं लेते, न्यूट्रिशन इज नॉट अ साइंस। न्यूट्रिशन साइंस नहीं, मैं ये नहीं कह रही साइंस है कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे। फिर आप न्यूट्रिशन के हम ये कहते हैं उनको शब्दों में नहीं ढाल सकते। हाँ, बस इतना कहें। हाँ, ये ना कहें कि वो बिल्कुल, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं, रफा दफा नहीं कर सकते ना, हम क्योंकि बचपन से वही चीज पढ़ रहे हैं। exactly. और एक मेरा मानना ये है कि मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, ये सारी चीजें जो आप मेरे को बताई मैंने सब आपकी सुनी। मेरा यह मानना है कि हर चीज को एक सिंपल भाषा में समझने के लिए और एक अपने दिमाग में डालने के लिए एक कुछ हाइपोथेटिकल चीजें बनाई जाती हैं, और ताकि वो हमारे लिए वही चीज आपने जैसे बोला कि सिंपल चीजें करने के लिए, तो वो एक सिंप्लिसिटी के लिए वो चीज ठीक है, उनको हम डिनाइल में नहीं जा सकते उनको लेके। तो आपका ये कहना है कि खाने को खाने बना के समझ के खाओ, उसको मत डिवाइड करो कि ये इतना % अच्छा, जैसे आजकल चलता है, जो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि अच्छा इसमें 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया, इससे आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल गया, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान, जैसे जो हमारी ऑडियंस है, वो नॉर्मल लोग हैं, उनको नहीं पता कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना। उनको तो आप ये बता दीजिए कि भाई मुझे खाना क्या है जिससे मैं अपनी बीमारियों से दूर रह सकूं, स्वस्थ रह सकूं। दूसरा, शब्दों में ढालने से पता है क्या होता है, जब आप ऐसी चीज में जाते हो ना, तो मन में डर बैठ जाता है। हाँ, और आपको गिल्टी फील होने लगता है, आप कॉन्शियस होके खाना खाते हो फिर। और जो गिल्ट की भावना जो होती है ना, जब आप मेंटल गिल्ट का मतलब है यू आर नॉट एट पीस विद योरसेल्फ। जब आप शांत नहीं हो तो उसका असर एक अच्छी चीज का भी असर खराब होता है। अगर आप मैंगो को एक गलत दुर्भावना के साथ ग्रहण करोगे, खाओगे, तो वो भी एक गलत असर। जब मैं आपको कह रहा हूँ बॉस तू खा ना मैंगो यार, मौज से खा, तो वो उसका असर ही अलग तरीके का होने वाला है। एक लेडी ट्यूसडे वाली हमारी जो फ्री वेबिनार है उसमें आएगी, सर आपको मैंने सुना, इतना मजा आया कि मैंने गिल्ट फ्री छोले भटूरे खा लिए, और कहती अगले दिन मेरा वजन
400 ग्राम कम हुआ। छोले भटूरे जो हम कभी भी नाम, हमारे कहीं उसमें नाम नहीं आता है, बट शी वेंट अहेड, उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मुझे डरना नहीं है खाने से, और उन्होंने खाया, उनका फिर भी वजन कम हुआ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, खाने से बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना है, और आपको किसी भी तरीके की दुर्भावना भोजन के साथ नहीं रखनी है। पोर्शन कंट्रोल का भी मुझे नहीं कोई भी नहीं करना है। कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं, पेट भर के अच्छा, खाना तो है। आपने एक जो हमारी बात रह गई बीच में, साबूदाना बोला, ब्रोकली बोली, हाँ, और मशरूम बोला, और ऐसा कोई बस इसी तरीके। और मोटे तौर पे जो मैं इसको सारी चीजों को कह देता हूँ, डब्बा बंद पैकेज का कोई भी फूड आपको नहीं खाना चाहिए, चाहे वो भले ही आटा क्यों ना हो, चाहे वो दही क्यों ना हो। अब इसमें दही नहीं मिलती है, वो योगर्ट मिलती है। योगर्ट में मतलब वो अलग तरह कीड़े होते हैं, जो बैक्टीरिया है, योगर्ट के बैक्टीरिया और दही कर्ड के बैक्टीरिया, ये अलग होते हैं। ये योगर्ट के बैक्टीरिया आपको बीमार बनाते हैं। दही जमाओ ना घर के अंदर, कौन मना कर रहा है? डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट तो हम कभी भी, मैंने तो आपको चाय कही ना, चाय डेयरी प्रोडक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर लेकिन जैसे मक्खन है, मैं तो कह रहा हूँ दूध की बात कर रही हूँ मैं। जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि इतनी सप्लाई जो हो रही है, इतना तो मतलब देखिए है ही नहीं, थोड़ी देर पहले हमने अडल्ट्रेशन की बात की, तो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट खाने को कौन कहेगा? तो ये तो आपको एश्योर करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँ अगर आप दूध पी रहे हो तो भैंस का पियो जी, A2 गाय का पियो जी। मतलब आप ऐसा चाहिए नहीं बोलते कि आपको दूध पीना ही है, अगर पीना है तो पियो, नहीं पीना तो नहीं पियो। और वो हम कहाँ पे भाई, मुझे कोई, दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं, ओके। मैं ये कह रहा हूँ आप जो मर्जी करो, लेकिन जो मेरा ये रूटीन है इसको आपको बिगाड़ना नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको चाय कहाँ पीनी है मैं बताऊंगा कि आपको चाय कहाँ एडजस्ट करनी है। अच्छा, भाई आपको नहीं पीनी और मैं बता दूं यहाँ चाय पी लो, तो वो ठीक नहीं है ना। आपको कहाँ चाय पीनी तो एडजस्ट करूंगा, आपको कहाँ पे क्या खाना है वो मैं एडजस्ट करता हूँ ना। मेरा ये प्रोग्राम भी जो चल रहा है, कुछ लोगों को कभी आड़े आता है कि मान लीजिए मेरे को छुट्टी, मैं टीचर हूँ और मेरे को स्पेस मिलता नहीं है, तो वो सारी चीजें हम एडजस्ट करके देते हैं। पेड प्रोग्राम में और अनपेड में यही फर्क होता है, यही फर्क है कि आप उनको कि वहां पे हैंड होल्डिंग करते हैं। दिस इज व्हाट वी से। एलर्जी के बारे में क्या कहेंगे सर, कि कुछ लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी होती है जी। एलर्जी का मतलब क्या है, इसको अगर थोड़ा सा अलग भाषा में देखें, मतलब आप इंटरनली वीक हैं तभी कोई चीज असर कर रही है। कुछ कह रहे हैं कि मैं राजमा खाती हूँ एसिडिटी हो जाती है, कुछ कहते हैं मैं मूंगफली खाती हूँ गैस बनने लग जाती है। नहीं, कुछ लोगों को जैसे रैशेस हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, आप इंटरनली वीक है। इंटरनली वीक होने का मतलब क्या है कि आपको जो नरिशमेंट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। आप जीवन में कुछ ना कुछ दंड फंद करते जा रहे हो, जीवन में डिसिप्लिन है नहीं, और हम वही तो सिखा रहे हैं आपको। ये तो चलो मैंने मान लो हो सकता है कि अपने लाइफस्टाइल गड़बड़ करके मैंने सब चीजें कर दी, लेकिन एलर्जी का जहां बात आता है तो कई बार जो है बाय बर्थ भी होती है बच्चों में। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अभी आप पूछेंगे कि मान लीजिए घर में 2 बहनें हैं, दोनों सेम खाना खा रही हैं, सेम रूटीन फॉलो कर रही हैं, एक को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, दूसरी को पीसीओडी है, ऐसा क्यों होता है? तो आपने अभी जो बात कही कि कुछ चीजें बाय बर्थ एक डिफेक्ट आ जाता है, कोई चीज वीक, एक ऑर्गन आपका वीक हो सकता है, लेकिन उस वीक होने के लिए देखिए शरीर में हर व्यक्ति वही खाना खा रहा है, लेकिन जिसको जहां पे जो नरिशमेंट चाहिए वो वहां से उसको दे दिया जाता है, वो अपने आप पहुंच जाता है। मेरे पेट में से कोई भी चीज तो अंदर नहीं जा रही ना, कि इधर मैंने खाया और पालक जो है मेरे फेफड़े में पहुंच गया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या ऐसे लोग भी ठीक हो जाते, बाय बर्थ, जैसे कई बच्चों को होता है कि वो बाय बर्थ उनको ये प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है, लैक्टोस इंटॉलरेंट हो या फिर ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ठीक वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक लंदन से हमें सपना चड्ढा, लोग देख सकते हैं सपना चड्ढा के नाम से यूट्यूब पे, 5 साल से उनका गेहूं लंदन के डॉक्टर्स ने बंद करवा रखा था कि तुमको ग्लूटेन भयंकर प्रॉब्लम है और उसकी वजह से तुम्हारे विलीज टेढ़े हो गए हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुमको ये प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो 90 डेज का ही प्रोग्राम है, 90 डेज में बिल्कुल भली चंगी हो गई। वो डॉक्टर ने ग्लूटेन इंक्लूड किया। ग्लूटेन हमारा तो है ही है। हम कहते हैं अगर तुम में हिम्मत है तो ही प्रोग्राम में ज्वाइन करो। एक 69 इयर्स की ओल्ड यहाँ दिल्ली शाहदरा से शायद वो थी, सुनीता गुप्ता जी, जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया 69 इयर्स की वो लेडी थी। 5 साल से वो अपने परिवार से कह रही मुझे ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा दो, वो ज्वाइन करवा नहीं पाए। उन्होंने कहा मुझे इसी में कल्याण लगता है। उनका पूरा परिवार ये कहता रहा ये बेवकूफ फ्रॉड लोग हैं, स्कैमस्टर्स हैं, आलू पराठे खा के कोई जीवन ठीक होता है क्या? 69 में। और उन सुनीता जी के एक महिला के शरीर से 5 ही ऑर्गन निकाले जा सकते हैं, यूट्रस,
फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स, उनके पांचों निकले हुए। इसके अलावा और कोई ऑर्गन मेरे ख्याल में नहीं निकाला जा सकता, है ना। पांचों निकले हुए थे। 69 ईयर्स की उनकी एज थी। भयंकर खर्राटे आते थे। दादी को बच्चे पोते बहुत प्यार करते थे, लेकिन रात को सोते नहीं थे कि तुम तो तुम्हारी नाक में, तुम्हारी गले में तो डायनासोर घुसा हुआ है। 90 डेज में उन लेडी के पांचों ऑर्गन निकले होने के बावजूद भी सब कुछ, उनके वेट 12 किलो कम हुआ, सब कुछ निकले होने के बाद, और खर्राटे कंप्लीटली खत्म हो गए उनके। अब पोते उनके साथ ही सोते थे। उन्होंने कहा कमाल है। सो संगीता जी, जीवन बहुत सरल है और ये दाल चावल रोटी सब्जी के बियॉन्ड नहीं है। शब्दों में, नाम में ढालने से तुमको ऐसा, एक लेडी आई, उन्होंने ये कहा कि 22 साल से उनको एक्ने ठीक नहीं हो रहे थे, और एक्ने सिर्फ यही नहीं थे, पीठ पे, कंधे पे, बहुत, मतलब शी वाज बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ना। अब भले ही फीलिंग नहीं आ रही हो, बट आपके अपीयरेंस से भी तो आपको लगता है ना। उन्होंने 90 डेज के भीतर उनके 22 साल के जो न जाने कहां उन्होंने एडवाइस दी, क्या क्या नहीं किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। जब आप खाना खाएंगे, अपने रूटीन को ठीक करेंगे, अपने जीवन में एक फंडामेंटल डिसिप्लिन जब लेके आएंगे, तभी जीवन में कल्याण होगा। रास्ता कोई नहीं है। आज जितना मर्जी हमको अपशब्द कहें, भला बुरा कहें, लेकिन एक बात तो निश्चित है, 5 साल के बाद तो ये रियलाइज होता ही है हर व्यक्ति को, चलो करके देख लेते हैं। सब जगह तंग हो चुके हैं, और हमारे पास 95% लोग ऐसे आते हैं जो सब जगह तंग होके उन्होंने कहा चलो एक बार कर लेते हैं, बट ये आखिरी रास्ता होता है। अब समझदारी इसी में है कि आप आखिरी रास्ते को आखिरी में ट्राई करो या सबसे पहले ट्राई करो। तो आप क्या सजेस्ट करते कि अगर आखिरी में भी आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है? आना तो अनलोड में हर व्यक्ति को पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी समस्या होती है तो हमारी कंडीशनिंग उस तरह की हो गई है कि हम लोग फिर एक वो ट्रेडिशनल उसकी तरफ ही जाते हैं। जब वहां से चीजें नहीं होती, सब कुछ हार गए होते हैं, तब अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग हमारी, जो इस टाइप कंडीशनिंग बोलो, प्रोग्रामिंग बोलो, ये इसी टाइप की हो गई है। हिटलर ने यही बात कही थी कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सत्य लगने लगता है, या एक झूठ को 100 लोग बोलने लगे, या तो 100 बार बोला, एक ही व्यक्ति 100 बार बोले, या 100 लोग बोले, तो वो सच लगने लगता है। यही गया है ये साइंस के नाम पे। साइंस कुछ भी नहीं हो, और कोई भी साइंस, और ये नहीं, तो चलो वो उस डिटेल में तो मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा या मेरे ऑडियंस के लिए मेरा जो मोटिव है कि कैसे भी करके आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए, उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपकी चीजों से, मैं जो पॉडकास्ट के शुरू में मेरे दिमाग में जो चीजें थी कि जैसे डायबिटीज की भी बात करी मैंने, कि ये मुझे भी पता है कि ब्लड शुगर हाई होता है, खाना खाते हैं हम, स्पाइक करता है और वो नुकसान भी देता है बॉडी के अंदर। तो कहीं आप जो चीजें कह रहे हैं उससे वो चीज ऐसा तो नहीं है कि वो और बढ़ जाए? वो डिटेल में नहीं जा रही मैं कि भी कार्बोहाइड्रेट से बढ़ रही है या शुगर से बढ़ रही है, जिससे बढ़ रही है। 90 बार हमारे पास एक लेडी है, सब गूगल करके देखा, यूट्यूब पे हमारे देखा जा सकता है, भावना बलदानिया जी, गुजरात के किसी गांव से, किसी टाउन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। 12 साल से 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन उनकी चल रही थी। ओके, 90 डेज के इस प्रोग्राम में 0 हो गई। उनके डॉक्टर ने कहा ये क्या किया तुमने? उसने कहा मैं तो खाना खाया, मैंगो भी खाया, केला भी खाया, सब कुछ खाया। कहते ऐसा कैसे? क्योंकि किसी को हजम नहीं होगी ये बात, लेकिन यही फैक्ट है। एक लेडी ने ज्वाइन किया, उनके पिताजी की 450 फास्टिंग चलती थी, दवाइयां लेने के बावजूद भी 450 फास्टिंग ब्लड शुगर, 10 दिन में वो 150 आ गई। खाना खाने से ही आएगा। अभी आपने कहा स्पाइक आता है, हम खाना खा ही रहे हैं स्पाइक के लिए। ये भी आपको कंडीशनिंग कर दी गई है कि हमें स्पाइक आनी नहीं चाहिए। क्यों आनी चाहिए? नहीं, स्पाइक तो आती है, लेकिन जिनको ऑलरेडी वो डायबिटीज वाली प्रॉब्लम है, उनके लिए फिर वो स्पाइक का मतलब ये है कि स्पाइक का मतलब ये है कि आपका जो पेनक्रियाज है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड पेनक्रियाज इज नथिंग बट योर मसल। वो मसल स्ट्रांग होगी कैसे? जब तक आप उसका एक्सरसाइज नहीं कराओगे। आप ही ने कहा ना कि हमें लॉन्जेविटी के लिए, अच्छी जीवन के लिए स्ट्रांग मसल चाहिए, आपने बोला। और स्ट्रांग मसल के लिए आपने कहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या है? उठा पटक करनी है कि नहीं करनी है? तो पेनक्रियाज को अगर मैं 5 बार खाना पिलाऊंगा, वो 5 बार जागेगी, उठा पटक करेगी, तो स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। ओके, तो आपका कहना है कि वो खाने से आप अंदर की बॉडी के मसल्स को
एक्टिवेट कर रहे हैं। लिवर ठीक होगा, अगर किसी के फैटी लिवर है वो कैसे ठीक होगा? खाना खा के ठीक होगा, कॉफी पी के। ये तो गलत बताया जा रहा है कि खाना मत खाओ कॉफी पी लो, कुछ नहीं होने वाला। और मैं तो टाइमलाइन दे रहा हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति टाइमलाइन दे नहीं सकता है संगीता जी। हम कह रहे हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है 90 डेज में ठीक होनी ही है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ सकते हैं, मुझे रिजल्ट में थोड़ा डिले हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि मान लो किसी की 450 से 150 आ गई, तो वो नॉर्मल तो नहीं है, बट उसको ये पता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मैं सही जैसे में जा रहा हूँ, और 120 और 100 आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर किसी का जो थायराइड चल रहा है उसकी 300 mcg की गोली चल रही है और वो 50 पे आ गई, तो ये 50 भी छूट जाएगी, ये तो पक्का है। एक लेडी ने बैंगलोर से हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर है वो एक्चुअली, उनकी आंख एक -2 और एक -1, वो आई हमारे, कहते प्रोग्राम खत्म होने के बाद -1 तो बिल्कुल ठीक हो गई, और -2 वाली जो आंख थी वो 0.5 रह गया, क्योंकि खुद डॉक्टर हैं तो वो पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं, समझ सकती हैं, जान सकती हैं। कहती मुझे पक्का पता है ये 0.5 भी आगे आने वाले महीना 1.5 महीने में ठीक हो जाएगी। उनको पता चल गया कि रास्ता मेरा ठीक है। लेकिन आपका फोकस रहता है खाने पे जी, और ये जो प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं दैट इज बाय प्रोडक्ट है, वो आपको रूंगा मिल जाता है, एज अ बोनस मिल जाता है। बट फंडामेंटली हमारी जो भी एडवाइस है वो वेट लॉस के लिए है, या ये कहें कि हम खाना खाने को इंस्पायर कर रहे हैं, और जब आप खाना खाते हो तो आप स्वस्थ हो जाते हो। वो स्वस्थ मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके सामने हम 2 लोग बैठे हैं जी, मुझे मान लीजिए डायबिटीज है या साइड वाले को हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप दोनों को सेम चीजें रिकमेंड करेंगे खाने के लिए? बिल्कुल। अच्छा। मैं तो बता रहा हूँ, अभी 2-3 महीने पहले एक मैडम जैन ने हमें ज्वाइन किया। ज्वाइन मैडम जैन ने क्यों किया? प्रॉब्लम उनकी बिटिया को है एक्चुअली, लेकिन मैडम जैन का भी वजन बढ़ा है, और हम इसीलिए लेडी को ज्वाइन करवाते क्योंकि अगर इनका रूटीन मैडम जी का ठीक हो गया, इनको अगर खाने की सही समझ आ गई, जीवन जीने की समझ आ गई, तो पूरे घर को आएगी कि नहीं आएगी? हस्बैंड को मार मार के खाना खिलाएगी, बेटा बैठ यहाँ पे, और ये पराठे का खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? जब दफ्तर जाएगा तो 10-11 बजे के लिए एक फ्रूट भर के देंगी कि नहीं भर के देंगी, कि इतना फ्रूट खाना ही है तुमको, और फोन करके बताएंगी भाई फ्रूट खा लो, तबीयत ठीक करनी है, होगा कि नहीं होगा? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो उनकी बिटिया को पीसीओडी था, इनका वजन बढ़ा हुआ था, इनको भी कुछ इश्यू था। उस बिटिया का पीसीओडी जो 14 इयर्स की डॉटर थी, जब उनका पीरियड शुरू हुए उस बच्चे के 2 साल से कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। हम ये कह रहे हैं ये सारी कुपोषण है, आपका सही न्यूट्रिशन ना होना है। जब आपका नरिशमेंट ठीक हो जाता है तो जिसको यहाँ पे बाल उग रहे हैं लेडी को, वो बाल बंद हो जाएंगे, जिसको और कोई समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं ठीक हो जाने की उम्मीद होती है। वजन तो कम होता ही है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो सारे डायमेंशंस में से अच्छा होता है, और वजन इज अ बाई प्रोडक्ट। आपका फैट जाना, आपके बॉडी का टोनिंग होना, और आपके टमी का अच्छा होना, अच्छे फिगर का होना, ये तो सब बाई प्रोडक्ट है जब आप खाना खाते हो तो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको खाने में मजा आता है, हाँ, फूडी टाइप होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं होता, नहीं खाते वो उतना खाना, एपिटाइट कम होना या समथिंग ऐसा कुछ भी, वो लोग फिर कैसे कर, उनको उनकी बॉडी को कैसे नरिशमेंट मिलता है? जी हाँ, देख क्या होता है, 2 तरह के लोग हैं, या तो आप ओरिजिनली खाना खाते नहीं थे, और या ऐसा होता है जब आप खाने से डरते हो तो धीरे धीरे भूख मर जाती है, जिसको कहते हैं भूख मर जाती है। नहीं, डरने वालों की बात नहीं कर रही मैं, जो तो इतने ज्यादा शौकीन नहीं है। देखो भूख लगनी ही चाहिए, भूख क्यों नहीं लगेगी, लगनी ही चाहिए। और हमारा ये कहना है कि आप जब खाना खाना शुरू करते हैं, हम आपको मील स्किप नहीं करना है। मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किसी तरीके से पेट भर के खा लिया, 2 पराठे आपने खा लिए या 1 खा लिया, आपने कहा भूख नहीं लग रही है लेकिन 1 तो खाना ही है, ओके। फिर 11 बजे फ्रूट का टाइम हुआ, आपको कह रहे हैं मुझे तो भूख लग नहीं रही, एक तो मुझे वैसे ही लगती नहीं, ऊपर से 1 पराठा और खिला दिया, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रही। हम कहें कोई बात नहीं, तो ये हाँ, भले ही केले के 3 गस्से खा लो, लेकिन थोड़ा सा मैंगो खा लो, स्किप नहीं करना है। अच्छा, थोड़ा सा तो प्रेशर देना पड़ेगा। इतना तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तो वो बोलते हैं ना जैसे देसी भाषा में बोलते हैं नाक तक भरा हुआ है, बिल्कुल, तो भी 3 बाइट तो खानी पड़ेंगी। मैंगो की एक आधा मैंगो, आधी मतलब जो होता है ना, एक खाना तो पड़ेगा, स्किप नहीं करना है। आप लंच तक पहुंचे, फिर भूख नहीं लग रही है, 2 गस्से रोटी के 2-4। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए मेरे को हैवी वाली एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो भी है, मैंने आज आपका ज्वाइन करा, तो पहले दिन से आप मुझे बोलेंगे कि मैं ऐसे भर भर के खाऊं? यस, क्योंकि फिर वो तो मुझे और एसिडिटी करेगा, बिल्कुल करेगा, मैं उसको झेलूं फिर? बिल्कुल, हाँ, नहीं ऐसा होता है। आई टेल यू, जब आप खाना खाते हो ना तो वो अपने आप बाहर आता है,
या तो लूज मोशन के थ्रू या तो वॉमिटिंग के थ्रू। अच्छा। और हम यही कह रहे हैं आने दीजिए बिकॉज आपके टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, नेचुरल वे में बाहर आ रहे हैं। और वो बहुत सारे लोगों को बट टॉक्सिन्स कहाँ बाहर आ रहे हैं? वो तो मैंने जो एक्स्ट्रा खाया वो बाहर आ रहा है। नहीं बाहर मतलब उसको नाम बात ये है। अच्छा, आपके हिसाब से वही टॉक्सिन है? मतलब अदरवाइज उल्टी क्यों आएगी आपको? ज्यादा खा लिया मैंने इसलिए। नहीं इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आई टेल यू। उल्टी का और खाने का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। उल्टी केवल इस बात को इंडिकेट करती है कि आपके अंदर का जो सिस्टम है वो कंप्लीट सड़ चुका है, डैमेज हो रहा है, इसलिए शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है नेचुरल वे में। ठीक है, नीचे से या ऊपर से, या तो आपको लूज मोशन होते हैं या तो उल्टियाँ होती हैं। सो अगर आप खा रहे हो तो शरीर उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। और जब 3 दिन तक आ सकते हैं तो हम सबसे कहते हैं आपको तैयार रहना चाहिए। और 3 दिन के बाद जीवन इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो, तो एसिडिटी क्या होती है आप भूल ही जाते हो कंप्लीटली। ब्लोटिंग, गैस बनना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन और ये सब चीजें। 22 साल के कॉन्स्टिपेशन खाना खाने से ही संगीता जी ठीक होते हैं, और कोई भी रास्ता। अदरवाइज 22 साल तक क्यों चलेगा? आप क्या खाओगे? ये सब गोल खाओगे और क्या खाओगे क्या? बाकी तो आप सब कुछ कर ही चुके हो, कुछ नहीं होना। कोई अनीमा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उल्टियां कर रहा है, विरेचन। फिर आलू का पराठा, अगर लोगों के मन में डर भरा हुआ है तो केवल इसलिए भरा हुआ है, उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। आलू के पराठे को कभी भी दही के साथ नहीं खाना है, दही के साथ खा रहे हैं, नहीं खाना है उसको। आप ग्रीन चटनी के साथ आनंद लीजिए। अच्छा, तो ऐसी कॉम्बिनेशन कौन से हैं कॉम्बिनेशन जो आप बोलते हैं कि नहीं खाना? कॉम्बिनेशन देखिए, मोटे तौर पे मैं कहूँ पराठा और दही हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा इडली जो खा रहे हैं, इडली अधिकतर लोग चटनी के साथ ही खा लेते हैं। हम ये कहते हैं सांभर जरूर होना चाहिए। इडली अकेली खाओगे, चटनी के साथ खाओगे तो वो वजन बढ़ाती है। और अगर आप उसको पूरा प्रॉपर मील खाएंगे, सांभर और चटनी तीनों चीजें होनी जरूरी है तभी। तो इस तरीके के सारी चीजों के एक एक चीज का आपको सही बात बता दी जाती है जब आप प्रोग्राम में आते हैं। अदरवाइज हम ये कह रहे हैं कि इन जो मैं ये बता रहा हूँ, अगर किसी को नॉर्मली उसको फ्री में लेके चलना है तो जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना नॉर्मल बताया मैंने आपको सारी चीजें। और कोई भी चीज ट्राई ना करें। अच्छा, इसका क्या फीस आपका रहता है? फीस तो 15,000 है हमारा, 15,000 फॉर 90 डेज। इसके अलावा कुछ नहीं, हमारे कोई प्रोडक्ट है नहीं। और सब सारी क्लासेस ऑनलाइन रहती है? ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन लाइव होता है, जूम पे होता है, सामने सामने शक्ल देख के बात होती है। और टेलीफोन पे जब चाहे, मंडे टू फ्राइडे हमारा जो ऑफिस है संगीता जी, 11 से 6 बजे तक, जब चाहे तब बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं वीकली आपके साथ कॉल होगा, ऐसा नहीं है। और आपको जो भी गाइडेंस दी जाती है वो आचार्य जी के द्वारा ही दी जाती है। और टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? जैसे बोला जाता है कि सोने से आप कम से कम 3 घंटा पहले खा लें तो डाइजेशन सही रहता है एंड ऑल। पगले लोग हैं जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, नेचर के साथ आपको लड़ाई करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो एक डाइजेस्टिव फायर की बात होती है कि फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता एंड ऑल। मतलब अगर आप सो गए तो फायर बंद, ऐसा कह रहा है एक्सपर्ट? नहीं, वो अगर मान लीजिए एक रेस्ट की जरूरत तो होती है ना बॉडी को भी, बॉडी या नहीं होती है आपके बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है। हाँ, तो रेस्ट करो, कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर वो जब खाना ही पड़ा रहेगा तो बॉडी तो उसको डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी, रेस्ट कहाँ होएगा फिर? पेट खाने बॉडी का सिस्टम काम तो करेगा ना। जागने से क्या लेना देना है? अभी तक की दुनिया में एक ही बंदे ने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है, बाकी सब तो एस्टिमेट करते हैं। 1820 में डॉक्टर विलियम, उसको फादर ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है। और अब आप कहोगे कि डाइजेशन तो पेट में होता है, उसने कैसे किया? 10 साल तक उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसका एक असिस्टेंट था, उसका नाम था मार्टिन। ये जो बंदा था डॉक्टर विलियम, ये सर्जन था इन यूएस आर्मी। इसके बगल की दुकान में, फर की दुकान थी, वहां पे मार्टिन ने कुछ गन साफ कर रहा था। पहले मोटी मोटी गन हुआ करती थी, ऐसी मोटी मोटी मजल जो होती थी, वो साफ कर रहा था। वो चल गई और उसके पेट में खड्डा हो गया, छेद हो गया, गोली इधर से आर पार हो गई। अब ये सर्जन था, इसको बुलाया गया, उसने कुछ टांके तो लगाए, लेकिन वो गड्ढा इतना बड़ा था कि उसको पूरा बंद नहीं कर पाया। तो यहाँ पे वो एक फिस्टुला जैसा रह गया, उसमें उंगली डाली जा सकती थी छेद में, पेट के खाना हजम होता था। लेकिन इस छेद के माध्यम से वो इसमें एक रस्सी डाल के खाना लटका दिया और वो डाइजेशन को एक्सपेरिमेंट कर सका। और उसने किताब छापी 1832 में। एक एक एक्सपेरिमेंट उसने देखा, उसने उसमें से एसिड भी निकाल के और कप में डाल के उसने वहां पे डाइजेशन, उसने कहा ये जो
डाइजेस्टिव जूसेस है, ये बॉडी के जो डाइजेशन प्रोसेस को बॉडी के बाहर भी कर सकती हैं। डाइजेशन के लिए आपको केवल उन केमिकल में ही कर सकते हो और कोई भी रास्ता नहीं है। आपको लगता है एक्सरसाइज करोगे तो डाइजेशन होगा, कुछ नहीं होने वाला, ये सब पागल लोग हैं। तो आपके हिसाब से ये सब चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जब आपको मन करे लेट नाइट खाना खाओ, कभी खाओ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जीवन में डिसिप्लिन, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रात को 12 बजे खाना खाऊं, तो हर दिन आपको रात को 12 बजे खाना है। एक दिन 8 बजे खा लिया, एक दिन 7 बजे खा लिया, एक दिन नहीं खाया, एक दिन 12 बजे। अच्छा, एक टाइम सेट कर लें और उस डेली उसी टाइम आप खाएं, चाहे आप 10 बजे खा रहे हैं चाहे 12 बजे खा रहे हैं। एग्जैक्टली ये, और ये जो लिक्विड है जो अंदर, ये लोग तो एसिड बोलते हैं, बट जो डाइजेस्टिव जूस है ये आपकी मेंटल स्टेट से बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने क्या कहा, 3 घंटे तक नहीं सोना चाहिए, आपको नींद आ रही हो, आप लड़ रहे हो, आपकी मेंटल स्टेटस खराब हुई कि नहीं हुई, आपके गैस्ट्रिक जूसेस खराब होंगे कि नहीं होंगे, आपका डाइजेशन अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने खाना खाया, नींद नहीं आ रही है तो मौज करो, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, क्यों लड़ना? नींद ना आने की प्रॉब्लम खाना, नींद आने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए, भयंकर। मतलब जिनको नींद नहीं आती है, नींद नहीं आ रही, इधर खाना खाओ, ये मेरा प्रोग्राम फॉलो करो, अगले दिन से नींद आनी शुरू होगी, उसी दिन से नींद आनी शुरू होगी। उसके लिए आप नीली बत्तियां जलाइए, पीली बत्तियां जलाइए, कैमोमिला टी पीजिए, कुछ काल्मिंग सूदिंग म्यूजिक सुनिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी को जो फ्यूल चाहिए उसका नाम कुछ भी दो, अल्टीमेटली आपको दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट, इसके अलावा और कुछ नहीं खाना, और एग फिश चिकन ऑफ कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। जिनके गंभीर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कभी कभी हम उनको कुछ एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड, उसके बाद नहीं पड़ेगी। शुरुआत में पड़ सकती है। हाँ, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर धरती की ग्रेविटी को छोड़ के रॉकेट ऊपर निकल गया, फिर बूस्टर नहीं चाहिए, वो टपक जाते हैं ना। बहुत सारी महिलाएं हमारे पास ऐसी आती हैं जिनका हेमोग्लोबिन जाता ही नहीं 9 के ऊपर, जितने मर्जी बूस्टर लगवा ले। तो हम ये कहते हैं कि वो बूस्टर आपके वन टाइम ओनली, जब तक आप खाना खाएंगे, आपका एक बार 12 पहुंच गया, उसके बाद जीवन भर जरूरत नहीं। तो वो एस्केप, जो आपका वो जो बाउंड्री है, उसको एस्केप करने के लिए आपको इनिशियल फेज में एक बार जरूरत पड़ सकती है, ओनली टू दैट एक्सटेंट। और वो भी आपके, हम ये कहते हैं कि आपकी कंडीशन के हिसाब से जो आपके एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, जो मर्जी आप उनको कहें, वो जो बताते हैं वही, हम कुछ नहीं बता रहे। हम खाने के अलावा और कुछ नहीं बताते, गाइड करते हैं कि अब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। चलिए सर, हम आई होप कि सच में उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो मंत्र आपने दिया है कि खाने को सिंपल रखें जी, एंड आई होप कि उससे हमारी लाइफ भी सिंपल हो, और सच में जो है ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये सब चीजें लोगों को हेल्प मिले। मैंने जो भी बताया आपको, जितनी भी हमारी बात हुई, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है कि ये कुछ लग रहा है ठीक होगा, भी हो रहा है? ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, तो जब आप ये बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट ये नहीं होता, वो नहीं होता, वहाँ थोड़ा सा मेरा माइंड जाता है इस साइड में। बट जब तक मैं अपने आंखों के सामने वो चीज़ नहीं देखूंगी तो मेरे लिए वो नहीं है। अगर मैं देखती हूँ और वो फायदा दे रहा है, वो रिजल्ट दे रहा है, अगर वो डिजीज फ्री कर रहा है, क्योंकि मेन मोटिव वही है कि डिजीज फ्री रहे। तो मेरा ये पॉडकास्ट आपके साथ रखने का मोटिव ही ये था, क्योंकि मैंने भी देखे थे आपके पुराने पॉडकास्ट, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि क्या ऐसी नई चीज़ आप लेकर आ रहे हैं जो लोगों को फायदा दे रही है। एविडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द साइंटिफिक एविडेंस। अगर आप मुझे प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज वर्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरी बीमारी बढ़ नहीं रही है, कोई इशू नहीं हो रहा, तो Thank you so much for such wonderful words of wisdom. Thank you so much for your time, sir, कि आप निकाल के मुंबई से आए स्पेशल। तो आई होप कि लोगों के सवाल हम ले पाए होंगे और उनको क्लियर कर पाए होंगे। और तो कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और मंगलवार को हमारी फ्री वेबिनार होती है जहां मैं बैठा होता हूँ रात के 8 से 12 बजे तक। तो उसका लिंक होगा कोई, वो इसी नंबर पे जब कांटेक्ट करेंगे तो फिर वो लोग अटेंड कर पाएंगे। आपके सवाल आपके हिसाब से हो सकते हैं, हर व्यक्ति के सवाल इंडिविजुअल होते हैं, और हम तो बैठे हुए हैं, फायदा ले लो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।